तो रिसेंट में जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। एंड अगर तुमने अभी तक उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। ये चैनल को थोड़ा सा बैक करोगे तो तुम्हें वहाँ पे पार्ट दिख जाएगा। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते हैं कि मैं फर्स्ट पार्ट के बाद सेकंड पार्ट बहुत कम चांस होता है कि मेन चैनल पे अपलोड करूँ, और सेकंड पार्ट में किसी और चैनल पे अपलोड कर देता हूँ और आगे उसी पे सीरीज़ कंटिन्यू कर देता हूँ। बट ये मानवा मतलब क्रेज़ी था और भाई बहुत ज़्यादा क्रेज़ी रिस्पॉन्स भी आया। लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से पूरा मानवा देखा एंड बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी एंड सारे के सारे मैक्सिमम कमेंट जो थे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे। एंड मेरा पेपर चल रहा है तो फिलहाल मैंने बोला था कि टाइम लग जाएगा 2 हफ्ते का, बट क्या करो इतने ज़्यादा कमेंट थे कि 1 हफ्ते में ही अब इस वीडियो को बनाना पड़ा। एंड ये वीडियो 1 घंटे का है तो बैठो और इन्जॉय करो इस मानवा को आगे। और ये मानवा सच बता रहा हूँ आने वाले कुछ मिनटों में और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है इसके अंदर जो सीन्स होते हैं। तो बिल्कुल थोड़ा सा चिल होके बैठो, आगे बढ़ते हैं इस मानवा में। इसी के साथ चलो इस मानवा को स्टार्ट करते हैं। आई एम ओटाकू एक्स। तो हम दोनों को देखते हैं यहाँ पर वह कह रही होती है कि मुझे क्या करना चाहिए। कि तभी उस सामने से बंदा कहता है कि तुम्हें मैं यहाँ पे अप्रोच कर रहा हूँ शादी के लिए, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। ये बात सुनते हुए यहाँ पर तनु को समझ नहीं आ रहा होता, वो दूसरी तरफ सैम को देख रही होती है क्या ये औरत को क्या करना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं कि सारे बंदे हंस रहे होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो सैम होता है उसे मना कर रहा होता है उसे शादी करने के लिए। एक के साथ समझते हुए बोल रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उन सबको इंटरप्ट करते हुए वो लड़का कहता है अगर तुम मुझसे शादी करने की बात करो तो मैं सैम को इसकी जगह पर नौकरी दे सकता हूँ। बट दोनों वो यहाँ पर रिफ्यूज़ करती हुई कहती है कि मुझे बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं चाहिए। वो समझ चुकी थी कि उसको जाल में फंसा रहा है सैम का नाम बना के। इसके बाद वो कहती है कि मैं सैम से प्यार करती हूँ और उसके अलावा किसी के पास नहीं जाऊँगी। ये बात सुनते हुए सैम बहुत ज़्यादा हैरान था कि उसकी स्कूल की क्रश सच में क्या उसे प्यार करती है। इसी के साथ यहाँ पर उसने उस बंदे को मना कर दिया जो कि अभी एक मिलियनर है। ये बात सब जानने के बाद तो सैम भाई बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है एंड सोचने लगता है कि सच में उसे यहाँ पर अपना आखिरी बार मिल चुका है। सारे के सारे बंदे हंस रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इसने आखिरकार किसका हम यूज़ कर दिया। यहाँ पे बंदा कितना ज़्यादा अमीर है इस बात की उसको कोई जानकारी भी है। तभी यहाँ पर तनु कहती है मुझे अच्छी तरीके से पता है मैंने क्या किया है। इसी के साथ वो उसे रिफ्यूज़ कर देती है। अभी हमें पता चलता है कि बंदे को स्टार्टिंग से ही रिच होने की वजह से और हैंडसम की वजह से सबके सब लड़कियाँ अप्रोच कर रही थी, लेकिन जो तनु थी वो अकेली थी जो कि कभी भी उससे अप्रोच नहीं करती थी और बिल्कुल उससे अलग रहती थी और सिर्फ सैम को अप्रोच करती थी। एंड ये बात जानने के बाद इसने सोच लिया था कि वो यहाँ पर सैम को किसी तरीके से उसे दूर करेगा एंड उसके करीब जाएगा। बट तनु यहाँ पर उसे कहती है कि वो उसे प्यार नहीं करती, वो उसे दूर रहे तो ज़्यादा अच्छा है। ये बात उसे एक और बार समझा रही है। तो बात सुनते हुए एक बारी को तो वो बंदा भूल जाता है कि तनु को अभी यहाँ पर शादी के लिए प्रपोज करने आया था और इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो यहाँ पर बिना कुछ सोचे समझे सीधा तनु के ऊपर हाथ उठाने के लिए बढ़ जाता है। जैसे ही वो अपना थप्पड़ तनु के ऊपर लैंड करता है तभी बीच में सैम आ जाता है और कहता है तुम उसको हाथ नहीं लगा सकते। तो मैंने यहाँ पर से हाथ लगाने के लिए नहीं बोला है। और इसके साथ वो कहता है थोड़ा दूर हट के रहो। ये वाला एक्शन देखने के बाद तो बंदा भी हैरान हो जाता है कि कब से सैम ऐसा दिखने लग गया। कि तभी यहाँ पर गेट पे एक लात पड़ती है और वो जिस रूम में होते हैं वो गेट खुल जाता है। एक बंदा आता है जिसको हम पहले ही देख चुके हैं। वो कहता है आखिरकार किसके अंदर इतनी हिम्मत आ चुकी है कि मेरी इस रूम को उसने ले लिया है। तो पता है हमारा ये प्राइवेट बुक में देखा था। लड़की कहती है कि सर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप ऐसे बात नहीं कर सकते। कहता है वो जो लड़का होता है वो बिल्कुल अपना नेचर चेंज करते हुए उस बंदे के पास जाता है और कहता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि सर आपका ये रूम है, वरना मैं कभी भी इस रूम में यहाँ तो अब वो तो इज्जत नहीं करता। इसी के साथ बंदा कहने लगता है आप पता चल गया है तो दफ़ा हो जाए। हमें पता चलता है वो दोनों के दोनों दोस्त हैं, बस एक अमीर है और एक उससे कम अमीर है। इस वजह से वो उसके जूते झाड़ता है। इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है दूसरा वाला आते हैं येलो हेयर गाय कि मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन लगा के कहता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें हमारी कंपनी के साथ। और ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कि तभी उस बंदे की नज़र जाती है यहाँ पर तनु पे और कहना लगता है कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है और उसे बहुत ज़्यादा करीब आ चुका होता है। एंड जैसे ही उसको यहाँ पर प्रपोज करने वाला होता है मेरे साथ डेट पे चलने के लिए, कि तभी सैम की एंट्री होती है और सैम कहता है हेलो कैसे हो तुम, शायद तुम मुझे भूले तो नहीं होगे। और सैम को देखने के बाद तो उसकी फट जाती है। वो कहने लगता है तुम आखिरकार यहाँ कैसे सकते हो। उसको वो बिल्कुल एक डेविल जैसे दिख रहा था। अब उसे समझ में आ चुका है कि शायद एक गलत जगह पे पहुँच गया है जहाँ पर एक डेविल उसका इंतजार कर रहा है। कि तभी उन दोनों के बीच में वही बंदा टपक करता है और कहता है तुम यहाँ पे मेरे दोस्त कैसे नहीं जा सकते। तो सैम कहता है नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो, मैं उसको क्यों डराऊंगा। अब यहाँ पे वो बंदा सोच रहा होता है कि येलो हेयर गाय जो है उसने उसको बचा लिया है, तो वो बंदा उससे खुश होकर जब वो उसकी कंपनी के साथ तो यहाँ पे कोलैब करेगा और यहाँ पर वो उसके बारे में बता दे कहता है कि ये बंदा बहुत अमीर है और यहाँ पे हम सबको बचा लेगा। लेकिन तभी वो बंदा उल्टा उसी को पंच मारता है और कहता है दूर जाओ यहाँ से। और इसी के साथ वो यहाँ पे कहता है तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे एम्पर और मेरे बीच में आने की। वैसे तो
ये बात मैं भी स्टार्टिंग में नहीं समझ पाया था वो क्या बोल रहा है। कि तभी सैम देखता है कि एकदम से इल्यूजन उसके सामने आ रहा है उस बंदे का। सैम क्या लगता है ये क्या हो रहा है। कि तभी जैसे पता चलता है वो लड़का एकदम से अपने कपड़े चेंज करके यहाँ पर उसका एक नौकर की रूप में यहाँ पे सामने आ चुका है। एंड यहाँ पर वो उसको एम्परर कह रहा होता है। सैम कह रहा होता है इसके अंदर ये क्वालिटीज़ कहाँ से आई। सारे बंदे हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये अपने आप को उसका नौकर क्यों कर रहा है। और तभी यहाँ पर एम्प्रेस कहते हुए वो यहाँ पर तनु को कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए एम्प्रेस, मुझे पता नहीं था कि सर भी आपके साथ हैं। यहाँ पर वो बंदा कहता है आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसे एम्परर कैसे कह सकते हो, तो पता कि वो कितना करीब है। यहाँ पर बंदा कहता है तुमने अगर मेरे एम्परर की यहाँ पर बेइज्जती की तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगे। अब यहाँ पर जो सैम होता है उसका भी कैरेक्टर चेंज हो जाता है एंड उसको एक एम्परर की तरह दिखाया गया है। जब यहाँ पे बंदा बताने लगता है कि वो एक बिलियनर है, कि बात सुन के तो सबकी हालत ख़राब हो जाती है। दूसरा बंदा कह रहा होता है ऐसा होना मुमकिन नहीं है कि सैम यहाँ पे एक बिलियनर हो। और उसको सुनाने लगता है कि तभी येलो हेयर का सामने आता है, कहता है तुम मेरे एम्परर को ऐसा नहीं बोल सकते। इसी के साथ यहाँ पर सैम कहता है कि तुम्हें ऐसे बेटे से और मेरे दोस्तों से बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ वो कहता है चलो इन लोगों को छोड़ो, यहाँ पर इस बात को ख़त्म करते हैं। कि तभी यहाँ पर ये दूसरा बंदा उस पर चीख लेता है तो सैम को गुस्सा आ जाता है। सैम कह रहा होता है कि तुम मुझसे नहीं बच पाओगे। और यहाँ पर लड़की सब चीखते हुए कह रही होती है ऐसा हो ही नहीं सकता। कि तभी यहाँ पर एकदम से बंदा कह रहा होता है कि अब किसका कॉल आ गया। जैसे ही वो यहाँ पे कॉल उठाता है तो उसकी यहाँ पे हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसने सैम से पंगा लिया था। इस वजह से उसकी कंपनी के शेयर्स पूरी तरीके से डूब चुके थे, क्योंकि सैम ने सिर्फ एक बार कहा था और उसकी कंपनी ख़त्म। ये बात सुनते हो तो सबकी फट जाती है एंड सबके सब उसके नीचे आके बैठ जाते हैं। एंड मैं समझ रहा हूँ कि मतलब कितनी ज़्यादा फनी स्टोरी है। इसी के साथ हम देख पाते हैं यहाँ पर जो सैम होता है उसके सब आगे पीछे लड़की आ जाती है एंड वो कह रहा होता है पैसा हो तो क्या नहीं होता। इसी के साथ बंदा कह रहा होता है मैं इसको ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहाँ पर इसने मेरी कंपनी के स्टॉक आखिरकार गिराए कैसे, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि इसने मेरी कंपनी के स्टॉक गिरा दिए हैं। तभी येलो हेयर गाय बोलता है इसके ऊपर अटैक कर दो। इसने हमारे एम्पर के खिलाफ यहाँ पर युद्ध की घोषणा की है। कि तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ से बंदा कह रहा होता है नहीं, मैं भी एम्पर के चरणों में पढ़ना चाहता हूँ। सैम कह रहा होता है यार ये चल क्या रहा है, मैं एम्पर वाला गेम से परेशान हो चुका हूँ। यहाँ पे बंदा कह रहा होता है सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए आपको सर्व करने का, मैं अपनी दिलो जान से आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और यहाँ पे कह रहा होता है प्लीज़ सर मेरे कंपनी के स्टॉक से वापस से नॉर्मल कर दीजिए। सैम का तो अब दिमाग ख़राब हो जाता है। वो यहाँ पे ताज उतारते कहता है देखो ये राजा रानी वाला गेम बहुत हो गया, मेरा मूड ख़राब हो चुका है। इसी के साथ वो कहता है वैसे आई थिंक तुम्हें समझ में तो आ ही गया होगा क्या आखिरकार में कौन है। बंदा कह रहा होता है हाँ बिल्कुल सर प्लीज़ हम लोग को छोड़ दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मुझे सच में नहीं पता था कि आखिरकार आप कौन है। तो इसी के साथ सैम कह रहा होता दफ़ा हो यहाँ से, अगर अगली बार कोई दिखा तो तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पे सब के सब घबरा चुके थे, डर के मारे सब यहाँ से चले जाते हैं। सैम यहाँ पे रूही के सामने खड़ा था एंड रूही तो अभी तक समझ भी नहीं पाई थी कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। तो सैम कह रहा होता है इसी बारे में तो मैं बताने की कोशिश कर रहा था। इसके साथ यहाँ पर सैम उसको यहाँ पर प्रपोज कर देता है। पर ये बात सुनने के बाद तो रूही बिल्कुल समझ नहीं पा रही होती थी क्या करना चाहिए। एंड वो सोच रही होती है स्कूल टाइम में उसने भी यहाँ पर सैम को एक बार प्रपोज किया था, बट सैम ने कोई आंसर नहीं दिया था। एंड यहाँ पे तो बिल्कुल पिघल चुकी होती, उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसको समझ नहीं आता उसे क्या करना चाहिए। एक के साथ सैम क्या होता है मुझे माफ़ कर देना, मैंने कभी तुमसे ये कहा नहीं। और इसी के साथ वो कह रहा होता है बट मैं चाहता हूँ कि अब तुम मेरे साथ चलो। और ये बात सुनते हुए दूर गहरी होती है बट मैं समझ नहीं पा रही हूँ अपनी फीलिंग्स को, तो इसलिए मेरे को कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं इस फीलिंग को समझ पाऊँ। और इसी के साथ वो एक थप्पड़ मारती है सैम को और यहाँ से भाग जाती है। एक के साथ अब यहाँ पे सैम कह रहा होता है यार ये क्या हरकत होती है, थप्पड़ कौन मारता है। एक के साथ सैम और रूही को ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। कि तभी हम देखते हैं रास्ते में घूमते घूमते वो रूही को ढूंढ रहा होता है। कि तभी एक तरफ से उसको छिड़कने की आवाज़ आती है रूही की, जहाँ पे रूही कह रही होती है कि मुझसे दूर हट के रहो। सैम कहता है कि आखिरकार ये रूही की आवाज़ कहाँ से आ रही है। कि तभी हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो असल में यहाँ पे कुछ लोगों के बीच पर आ चुकी थी। एंड वो लोग बहुत ज़्यादा खतरनाक गुंडे थे जो कि यहाँ पर रूही को बीच में पकड़ के खड़े होते हैं। इसके साथ वो कह रहे होते हैं तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आएगा तो चीखो नहीं। इसके साथ चैची वो करीब जाने वाले थे और जो परेशान कर रहे होते हैं। कि तभी अब यहाँ पर हम देखते हैं कि एंट्री होती है सैम की, और सैम आती एक पंच देता है उस बंदे को और बंदा दूर जाके गिरता है क्योंकि ये पंच बहुत ज़्यादा पावरफुल था। उसके दोनों दोस्त उस बंदे को देखते हुए कह रहे होते हैं क्या तुम ठीक हो। इसके साथ सैम कह रहा होता है मेरी इजाज़त के बिना कोई भी लड़की को हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ पर रूही कह रही होती है क्या तुम यहाँ पे आ गए। इसके साथ वो कह रही होती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तो बिल्कुल घबरा ही चुकी थी। इसके साथ वो बंदा उड़ के खड़ा होता है और कह रहा होता है तुमने तो पंगा ले लिया है, अब तुम जिंदा बच के नहीं जा सकते। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो रूही होती है वो कह रही होती है सैम ऐसे वक्त में भागना ज़्यादा बेहतर होता है, हमें जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए।
और सैम कहता है नहीं, क्योंकि भाई को तो हीरो बनना था ना। तो यहाँ पर अपनी जैकेट उतारता है, मतलब कोट उतारता है और जिसके साथ रेडी हो जाता है फाइट के लिए। अब दोनों बंदे में जैसी फाइट होने वाली थी तो सैम सोच रहा था उसके पास मार्शल आर्ट की पावर है, वो आसानी से बंदे से जीत जाएगा। लेकिन जैसे ही पहला स्वॉर्ड अटैक उसके ऊपर आता है तो सैम समझ आता है कि इसकी फाइट किसी नॉर्मल बंदे से नहीं हो रही है, तो उसे जीतना बिल्कुल इम्पॉसिबल जैसा होगा, क्योंकि सामने वाला भी बंदा एक मार्शल आर्टिस्ट है, तो उसके पास भी एक की एनर्जी है। इसी के साथ हम देखते हैं हम दोनों की फाइट का सामने लगती है। और जैसे ही सैम उस बंदे का पहला अटैक डॉज करता है, उसके सारे दोस्त बोलते हैं ये बंदा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, इसको बिल्कुल भी वैसा ट्रीट मत करो। इसके साथ सामने वाला बंदा अभी पूरी तरीके से अपने मार्शल आर्ट का यूज़ करते हुए सैम पर अटैक करने के लिए आता है। अब सैम कहता है नहीं नहीं, हमें यहाँ से भागना चाहिए, और वो रूही का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगता है। वो बंदा पीछे से आता है हम दोनों पर अटैक करने के लिए और कहता है तुम में से कोई भी जिंदा यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। वो जैसे ही वहाँ पे अपना अटैक करता है, अटैक से बहुत बड़ा यहाँ पे ब्लास्ट होता है और ये अटैक बहुत और पावरफुल था, जिस वजह से जो यहाँ पर ज़मीन थी वो भी 3 हिस्सों में कट गई थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि सैम ने यहाँ पे रूही को बचा लिया था। एंड अब सिस्टम यहाँ पे बीच में आते बोलता है उसमें मेरे स्पीड के पोशन का यूज़ किया है, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से बचाएगा। और जिसके साथ वो यहाँ पे रूही को लेकर साइड हो जाता है। यहाँ पे रूही तो बिल्कुल बेहोश हो चुकी थी, बट सैम सोच लेता है कि अब उसे किसी भी तरीके से उसे हराना होगा, क्योंकि यहाँ पे बंदा कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा स्पीड हो, क्योंकि 3 सेकंड में 3 स्लैश वाले अटैक से भी तुम बच चुकी हो, और इसके साथ यहाँ पर तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी है। तो सैम कह रहा होता है नहीं मेरी स्पीड अच्छी नहीं है, तुम बहुत स्लो हो। बंदा कह रहा होता है तुम क्या कहना चाहते हो। इसके साथ बंदा सैम पर अटैक करने के लिए आता है, बट सैम की स्पीड इतनी ज़्यादा हो चुकी थी कि वो उस बंदे के पीछे खड़े क्यों रहता है। तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, बिल्कुल एक कॉकरोच की तरह। इसके साथ बंदा उसके ऊपर लगातार अटैक करता है, लेकिन सैम उसके मल्टीपल यहाँ पर डॉज कर देता है। इसके साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे सैम अलग अलग तरीके की एक्टिविटी भी कर रहा था, कभी नूडल खा रहा था, कभी फोटो खींच रहा था और कह रहा था यार ये बहुत देर लगा रहा है, इसका अटैक अभी तक मेरे तक पहुँचा क्यों नहीं है। और इसके साथ वो यहाँ पे अपने नूडल्स उसके मुँह पर मार देता है और कहता है कि नूडल्स खाने का तो मन भी नहीं कर रहा, कितना देर हो गया। इसके साथ वो अंदर होते हुए कह रहा होता है मेरी आंखों में वो नूडल्स चले गए, तो मैं बता भी है वो कितने जलन कर रहे हैं। इसके साथ वो अपने सारे दोस्तों को बोलता है सैम पर अटैक करने के लिए। अब हमें बताया जाता है कि असल में सैम इतनी आसानी से इन सबको कैसे पीट रहा है और किसी को पता ही नहीं चल रहा। असल में सैम के पास ये पावर आ चुकी है कि वो टाइम को स्टॉप कर सकता है कुछ देर के लिए। वो यहाँ पर आगे पीछे घूमता है, एक बंदे को टच करता है, उसकी बॉल लेके उसकी जगह दूसरी चीज डाल देता है, उसकी बॉल का एम दूसरी तरफ कर देता है, 2 बंदों को आपस में खड़ा कर देता है ताकि वो दोनों एक दूसरे से टकरा जाए टाइम स्टार्ट होते ही। जो यहाँ पर उनके हाथ में गोले होते हैं वो एक दूसरे के समझ लो कहाँ रख देते हैं, और एक स्वॉर्ड को रख देता है दूसरे के पेट पे, एक पत्थर को रख देता है हवा में। जैसे सब कुछ स्टार्ट होता है सीन बहुत खतरनाक हो जाता है, और इसके साथ सैम साइड हट के बैठा होता है। सबकी हालत ख़राब हो चुकी थी, वो हिलने की भी लायक नहीं थे। सैम कह रहा होता है इसलिए मैं बोल रहा था कि तुम्हारी स्पीड बहुत कम है, मेरे से पंगा मत लो। लेकिन क्या है ना, तुम लोग को तो यहाँ पर पिट के ही मारना था। अब तभी यहाँ पे रूही की आँख खुल जाती है, तो यहाँ पे सैम उसके सामने आता है। रूही कहती है मुझे माफ़ कर देना, बट मैंने तुमसे प्यार कर दी और मैं इस फीलिंग को तुम्हें बताना चाहती थी। यहाँ पे सैम कह रहा होता है तो क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी। यहाँ पे रूही तो बिल्कुल हाँ कह देती है और कह रही होती है लेकिन मुझे पता नहीं है कि आखिरकार किस तरीके से जाते हैं। भाई ऐसे ही तो चाहिए यार मेरे को भी। सैम कह रहा होता है बट कोई बात नहीं, हम लोग साथ में चलेंगे तो समझ जाएंगे। तो यहाँ पे रूही कह रही होती है जैसा तुम चाहो। एली के साथ वो यहाँ पर उसके साथ जाने लगता है। अब यहाँ पे सैम उसका हाथ पकड़ता है और कहता है बहुत टाइम बाद किसी ने मेरे को हाँका है, तो उसका हाथ पकड़ता है और लेके वहाँ से निकल जाता है। और जिसके साथ रूही कह रही होती है थोड़ा धीरे से, वो सॉरी तनु कह रही होती है भाई मैं भूल भी जाता हूँ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जगह से यहाँ पे पूरी तरीके से अंधेरा पड़ा हुआ था। एंड हम यहाँ पे देखते हैं और बाप बेटे को, सोलो को और उसके पापा को। सोलो यहाँ पे कह रहा होता है कि हमें उस बंदे से बच के रहना चाहिए था, और अगर आपने ऐसा नहीं किया होता तो अभी हम यहाँ पर नहीं होते, आपकी वजह से ही मैं यहाँ पर जेल में हूँ। ये बात सुनने के बाद बंदा कहने लगता है कि तुम फिक्र ना करो बेटा, मैंने कुछ लोगों को हायर किया है जिनके पास स्पेशल पावर होती है, उनके पास फायर एबिलिटी होती है, यहाँ पर उनके पास अलग अलग की एबिलिटी होती है, और वो लोग हमें यहाँ से बचाने के लिए आएंगे और सैम को मार डालेंगे। तो यहाँ पे सोलो गुस्सा हो जाता है और अपने पापा से कहने लगता है ये क्या दिमाग ख़राब कर रहे हो, हाँ ऐसे कुछ भी नहीं होता, ऐसे कोई भी इंसान नहीं होता। क्योंकि सोलो कुछ टाइम पहले यहाँ पे सैम से पिट गया था, तो कहने लगता है कि मैं भी जानता हूँ कि सैम भी ऐसी पावर का यूज़ कर सकता है, तो मेरा ज़्यादा दिमाग ना ख़राब करो और ये फालतू की बातें बंद करो। कुछ ढंग का हायर कर लिया होता लॉयर जैसा। तो यहाँ पर उसके पापा कह रहे हैं लॉयर को हायर करने जैसा तुमने तो कुछ छोड़ा नहीं है, तो मेरे को उसी को हायर करना पड़ गया। इसके साथ हम देखते हैं उन दोनों के बीच में फाइट चली रही होती है कि तभी उन दोनों को एहसास होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। वो दोनों कहते हैं 1 मिनट आखिर यार चल क्या रहा है, किसी की आवाज़ नहीं आ रही। वो देखते हैं उनके सामने एक लड़की खड़ी होती है, एंड
के साथ यहाँ पे उसने स्पोर्ट ड्रेसेस पहन रखी होती है। वो कहती है कि आखिरकार तो मिल ही गए। यहाँ पर वो दोनों घबरा के बीच में घुस जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद ये कोई किलर है, लेकिन सैम की तरफ से उन्हें मारने के लिए आई है। तो यहाँ पर वो दोनों छुप जाते हैं, लेकिन वो लड़की कहती है कि वो किलर नहीं है, उसके पास सुपर नेचुरल पावर है। इसके साथ वो अपनी सुपर एक नेचुरल पावर से वो दोनों को अपनी तरफ बुला लेती है। यहाँ पर सैम के मतलब जो सोलो है उसके पावर को तो लगता है कि शायद ये वही बंदा है जिसके बारे में उसने बात किया था। यहाँ पर सोलो के पापा कहते हैं मैं समझ गया हूँ, तो उसके स्टेशन से आए हो और तुम लोग मुझे बचाने के लिए आए हुए ना, तो जल्दी से मुझे यहाँ से ओपन करो और मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे देता हूँ। यहाँ पर लड़की कहती है शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी भी एसोसिएशन से तुम्हें बचाने के लिए नहीं आई हूँ, मैं बस तुमसे जानने आई हूँ क्या कि कार्ड यहाँ पर तुम्हारे से एक एडवांटेज चाहती हूँ। यहाँ पर सोलो को तो लग रहा होता है कि शायद उसके बॉडी का एडवांटेज चाहती है। तो यहाँ पर कहती है मैं तुम्हारे जैसे ठंड के नहीं हूँ, और जिसके साथ वो कहती है तो मेरे को यहाँ पर तुम्हारी कुछ मेमोरीज चाहिए जिससे मुझे ये पता चल जाए कि आखिरकार उस लड़के में क्या पावर है। हमें पता ही नहीं जा रही किस लड़की की ये बात कर रही है। और इसके साथ अब हम देखते हैं कि यहाँ पर तो बुड्ढे और सोलो की बिल्कुल पूरी मेमोरी उसने तो अपने दिमाग में रख ली थी, और वो तो पूरा चीज भूल चुके थे कि आखिरकार अभी तक हुआ क्या है। उन्हें शायद कुछ भी याद ही नहीं होता, वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं। लड़की कह रही होती है ये बंदा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसके पास जाके पता लगाना होगा। इसके साथ वो एक रिपोर्ट करते हुए वहाँ से निकल जाती है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सैम को और जो तनु होती है उन दोनों को, तो उन्हें यहाँ पर घूम फिर रहे होते हैं, डेट पर होते हैं, तो दोनों बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सैम होता है उसे अलग अलग जगह दिखाते हुए बोल रहा होता है कि वो यहाँ पर रहता था, यहाँ पर खाता था और यहाँ पर अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करता था जब उसके पास बिल्कुल पैसा नहीं था। मैं यहाँ पर एक बंदे को दिखाते हुए कहता है कि वो बंदा है इसने तब मेरी हेल्प की थी जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। रोहित तो यहाँ पर उसको देखते होते हुए बोल रही होती है तो बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर अच्छे तरीके से मतलब अजीब तरीके से बिहेव कर यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे माफ़ कर देना, कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल एक बच्चे जैसा बात करने लगता हूँ। यहाँ पर तनु कह रही होती है कि कोई बात नहीं मैं जानती हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ भी एक औरत को जो कि यहाँ पर सैम के साथ उसके साथ करने रह चुका है, तो उसे पता है कि वो औरत किस टाइप की है। और यहाँ पर वो औरत उससे मिलते ही उस टाइप के सवाल करने लगती है। वो यहाँ पर सैम के साथ लड़की को देख के पूछने लगती है तुम्हारे लोग की शादी होने वाली है, क्या तुम लोग यहाँ पर बच्चे का प्लान कर रहे हो, ये सब क्वेश्चन जैसी वो पूछने लगती है। तो यहाँ पर सैम दोनों को लेकर भाग जाता है और कहता है इनके क्वेश्चन बहुत डेंजर है, हमें ऐसे निकलना चाहिए। वो औरत सोच रही होती है मैंने ऐसा तो कुछ नहीं पूछ लिया, और हम उसके पीछे किसी शेडो को छुपा हुआ देखते हैं। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है उस शेडो के बारे में जो कि सैम का एक पीछा कर रही है। एंड ये वही लड़की होती है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है वो लड़की सैम का पीछे करने के लिए निकल जाती है। हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है एक जगह पे जहाँ पर एक स्पोर्ट कार आगे रुकी है और इसी के साथ उसके अंदर से एक कपल निकलते हैं। वो लड़की सोचती है कि ये स्पोर्ट कार उसके लिए बिल्कुल सही रहेगी अगर वो सैम के ऊपर अटैक करना चाहती है। तो इसी के साथ सैम को दिखाया जाता है जो एक जगह से जा रहा होता है उसी मॉल के सामने से, और इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है वो अब यहाँ पर रोही को कह रहा होता है अगर उसे कुछ भी चाहिए तो यहाँ पर उसे डैक बता सकती है, उसके लिए कुछ भी खरीदेगा। इसी के साथ यहाँ पर रूही मतलब तनु होती है वो दूसरी तरफ सप्ताह रखती है कि उसे बहुत अच्छी लगती है उस टाइप की मूवी जिसके अंदर जो हीरो होता है वो यहाँ पर अपने प्रिंसेस के लिए फाइट करता है। और यहाँ पर तभी सिस्टम की एंट्री होती है और सिस्टम कहता है तुम्हारी मौत आने वाली है। ये बात सुन के तो सैम की फट जाती है और वो कहने लगता है तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं मरने वाला हूँ। यहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है कोई तुम्हें मारने के लिए जल्दी आ रहा है और वो एक बहुत खतरनाक किलर है, वो तुम्हारा जल्दी किल कर देगा। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है मुझे पता हो आखिरकार क्या होने वाला है। कि तभी दूसरी तरफ से रूही चिल्लाती है, तनु चिल्लाती है कि वहाँ से हट जाओ, एक स्पोर्ट कार तुम्हें टच करने वाली है। और जो कि हमारे भाई के पास स्पीड की पावर है वो लगभग 1 मिली सेकेंड पहले वहाँ से हट जाते हैं और इसी के साथ स्पोर्ट कार और टच करते बच जाती है। यहाँ पर बिल्कुल तो घबरा चुकी थी बट सैम बिल्कुल सेफ था और कह रहा था कि आखिरकार ये है कौन जो मुझे मारना चाहता है। इसके साथ वो गाड़ी वापस घूमती है और सैम की तरफ आने लगती है। इसी के साथ वो लड़की कहती है स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी थी। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सिस्टम कह रहा होता है देखा मैंने कहा था ना ये बहुत ज़्यादा नाश किलर है, ये तो भी ज़िंदा नहीं छोड़ेगी चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो अब उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होने लगता है। अब सैम कह रहा होता है अगर तुम्हें पता है ये तो ज़्यादा पावरफुल किलर है तो फिर मेरी कोई हेल्प करो ना, कुछ ऐसा दो मेरे को जिससे मैं इससे फाइट कर पाऊँ। तो आखिरकार कर क्या रहे हो। तो यहाँ पर दूसरी तरफ से वो कह रहा होता है ये तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारी फाइट है तो तुम अपने हिसाब से झेल लो। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है आखिरकार ये किस टाइप की बात होती है, तो मेरे सिस्टम हो तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए, यहाँ पर मुझे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे मैं उसको लड़की से फाइट कर पाऊँ। इसके साथ यहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है रुको कुछ निकाल के देता हूँ। और यहाँ पर
टॉयलेट क्लीनर निकाल के देता है और कहता है तुम्हें पता है इसके अंदर यहाँ पे एक देवी का बहुत बड़ा पोर्शन है जिसकी वजह से ये तुम्हें बहुत सारे अटैक से प्रोटेक्ट करेगी। सैम कह रहा होता है कोई तलवार या शील्ड निकाल के देते, आखिरकार क्या चीज़ है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर दूसरी तरह से सिस्टम कहता है कि तुम्हें जो करना है करो। हमें दिखाया जाता है एकदम से वहाँ पर कार आ जाती है और स्पोर्ट कार यहाँ पर सैम को टच करने वाली होती है, लेकिन सैम के ऊपर अब यहाँ पर सैम को बस किसी भी तरीके से उस टॉयलेट क्लीनर पे भरोसा करना था क्योंकि उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। और जैसे वो टॉयलेट क्लीनर आगे होता है और जैसे वो कार से टकराता है तो वहाँ पे गॉड इसका यहाँ पे एक साइन अपीयर होता है जिसके साथ ही बहुत तेज रोशनी चमकती है जिससे उस लड़की को कुछ नहीं दिखाई देता और सैम भी बिल्कुल कुछ सेकंड के लिए कुछ देख नहीं पाता। और जब तक वो लाइट जाती है इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी होती है उसके अंदर के सारे पार्ट्स गायब हो जाते हैं। लड़की बिल्कुल घबरा जाती है कि आखिरकार अभी क्या भी यहाँ पे हुआ क्या। और सैम कह रहा होता है गॉड इसकी पावर बहुत खतरनाक है। इसके साथ वो लड़की कह रही होती है ऐसा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है। सैम सोच रहा होता है और वो कहता है तो अब तुम्हें यहाँ पर हार मान लेना ही चाहिए। ये बात सुनते हुए लड़की कह रही होती है तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ पे हार मान लूँगी। इसके साथ वो यहाँ पे अपनी रियल पावर दिखाना स्टार्ट करती है जो कि फायर की होती है। और यहाँ पे तनु आती है और कहती है सैम हमें यहाँ से निकलना चाहिए। और इसके साथ जो लड़की होती है वो अपने एक गैजेट का यूज़ करते हुए यहाँ पर उन दोनों के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है कि तभी चारों तरफ से टेंटिकल्स निकल जाते हैं जो रूही और साथ साथ सैम के ऊपर अटैक कर देते हैं। इसके साथ आपको हमें दिखाया जाता है वो दोनों घबरा चुके थे और बीच में खड़े हुए थे कि तभी यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है तुम में से कोई भी यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। और यहाँ पर वो तनु को कह रही होती है तुम तो बिल्कुल नहीं। वो तनु को अपनी टेंटिकल से पकड़ लेती है और इसके साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है तुम्हें उससे फाइट नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वो लड़की समझ चुकी थी कि तनु जो है वो सैम की कमजोरी है तो इस वजह से उसके पीछे बढ़ जाती है। सैम कह रहा होता है तो ऐसे छोड़ देना चाहिए, बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो लड़की कह रही होती है अभी इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम इतने अच्छे इंसान तो नहीं हो कि मेरी कोई भी बात को इतनी आसानी से मान लोगे। यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि आखिरकार तुम करना क्या चाहती हो। तभी यहाँ पर जो दूसरे तरफ से वो लड़की होती है अपने फिंगर का यूज़ करते हुए तुम देख सकते हो क्या खतरनाक ऑक्टोपस मूवमेंट कर रही होती है। मैं तो यहाँ पे बिल्कुल सोच में पड़ गया था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो उस लड़की की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है और टॉयलेट क्लीनर से वो लड़की सोच रही होती है आखिरकार ये क्या ही बिगाड़ सकता है। तो वह अटैक करने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाती है और बहुत खतरनाक पावर के साथ जैसी सैम को टच करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर सैम कहता है गॉड इज प्लीज हेल्प कर दो। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक नया चमत्कार होता है। वो जो लड़की होती है वो गलती से कटर के अंदर चली जाती है। और यहाँ पे सैम कह रहा होता है ऐसा होना मुमकिन तो नहीं था बट लगता है कि गॉडेस की पावर बहुत ज़्यादा डेंजरस है, मुझे शायद गॉडेस से बचकर रहना चाहिए, कहीं मेरे ऊपर ही कोई कर्स ना आ जाए। यहाँ पर दूसरी तरफ से तनु आती है और कहती है वो लड़की कहाँ गई। तो सैम कह रहा होता है शायद वो लड़की चली गई है एंड वो अभी नहीं आने वाली। और इसके साथ वो यहाँ पे टॉयलेट क्लीनर को चूमते हुए कह रहा होता है यार तुमने तो बहुत हेल्प किया। लेकिन तभी उस लड़की का जो हाथ होता है वो यहाँ पे गटर से बाहर आता है एंड वो लड़की कहती है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। इसके साथ वो यहाँ पे कह रही होती है तुमने मेरे को परेशान किया है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ वो सैम को यहाँ पे ख़त्म करने की धमकी दे रही होती है कि तभी यहाँ पर एक गाड़ी होती है वो आकर टकरा जाती है, कभी एक बॉल आकर उसे लग जाती है, कोई कुत्ता उसे काट लेता है और इसी के साथ यहाँ पे उसके सर पर 50 kg का वेट भी गिर जाता है। और यहाँ पे उस लड़की को चक्कर आ रहे होते हैं, वो कह रही होती है ऐसा कैसे हो सकता है। और एक केले के छिलके पे पैर डालने की वजह से वो गटर में चली जाती है। सैम कह रहा होता है कि एटॉमिक बम मेरे ऊपर गिर जाए पर ये गॉडेस का जो खतरनाक वाला शराब है वो ना आए मेरे ऊपर। इसी के साथ वह यहाँ पर कह रहा होता है कि तनु हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, कहीं वो वापस से बाहर ना चाहे। मुझे लगता है नहीं है वैसे वो वापस बाहर आएगी बट फिर भी हमें आज से निकलना चाहिए। तभी वहाँ पे वो जो लड़की होती है वो वापस से बाहर आ जाती है और कहने लगती है इस बार तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाली हूँ, तुमने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। सैम सोच रहा होता है यार ये बार बार क्यों वापस आ जाती है। इसके साथ जो लड़की होती है वो अपने टेंटिकल से यहाँ पर सैम के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो सैम होता है वो वापस से गॉडेस से प्रे करके बोलता है प्लीज़ मुझे बचा लो। लेकिन इस बार लगता है कि सैम इस बार पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सैम घबराया हुआ होता है और गॉडेस से बार बार प्रे करने लगता है गॉडेस प्लीज़ बचा लो मुझे, इस बार बचा लो, प्लीज़ बचा लो। तो तभी हम देखते हैं गॉडेस सच में उसकी हेल्प करती है और जो टेंटिकल्स होते हैं वो लड़की के वहीं पर रुक जाते हैं। वो लड़की कहती होती है मैंने इन लोगों को कहा था कि मशीन को अच्छे से बनाने के लिए, इन लोगों को लगता है इस मशीन को ढंग से बनाई नहीं है, मेरे ऑक्टोपस के हैंड्स मेरे को यहाँ पे कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। इसके साथ वो सारे के सारे हाथ कंट्रोल में नहीं आते क्योंकि गटर में गिरने की वजह से उसका ब्रेसलेट टूट गया था जिन सबको कंट्रोल कर रहा था। इसके साथ जो यहाँ पे हाथ वापस से गिरने लगते हैं तो वो लड़की खुश होती है, बस एकदम से वो सारे के सारे ऑक्टोपस के हाथ उसे कोई पकड़ लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही अजीब मूवमेंट करवाने लगते हैं। और लड़की तो यहाँ पर सोच रही होती है कि कार यहाँ पे चल के रहा है और दूसरी तरफ सैम यहाँ पर
अपनी नाकों से निकलता हुआ खून को रोक नहीं पा रहा होता। वो कह रहा होता है यार इतनी खतरनाक और क्रेजी मूवमेंट्स आखिरकार कैसे हो सकता है क्या। तभी यहाँ पर वो तनु कहती है तो आखिरकार क्या देख रहे हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर। तो सैम उससे समझाने लगता है और कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम जो ऐसा सोच रही हो। तो यहाँ पर तनु कहती है तो फिर कैसा है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से वो लड़की वापस आती है और क्या लगती है क्या मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, और तुम लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है तो तुम लोग बचने नहीं वाले हो। इसके साथ यहाँ पर हम देखते हैं और सैम की तरफ एक पंच बढ़ाती है बहुत तेज़ी से। लेकिन तभी सैम कहता है देखो पीछे पुलिस आ गई। लड़की घबरा जाती है लेकिन पीछे में एक लड़की होती है जो एंजल की एक्टिंग कर रही होती है। और लड़की को गुस्सा आ जाता है कि सैम उसे परेशान कर रहा है बार बार। सैम उसे चिढ़ाता हुआ यहाँ पर तनु को लेकर भागने लगता है कि तभी वो लड़की कहती है तुम बचने वाले नहीं हो। हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस होते हैं इस टाइप के उनके पास अलग तरह की एबिलिटी होती है। जिस तरह से लड़की के पास एबिलिटी है कि वो फ्लैश की स्पीड में भाग सकती है। वो बहुत तेज़ी से सैम का पीछा करती है और सैम के पास पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे पुलिस आती है जिससे वो टकरा जाती है। पुलिस की गाड़ी से टकराने के बाद जैसे वो खड़ी होती है तो सामने सैम होता है। हम देखते हैं सर के सारे पुलिस वाले बंदे बाहर आते हैं। सैम यहाँ पे उस पुलिस को देख के हैरान होता है और कह रहा होता है सर आप यहाँ पे कैसे। कि तभी यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो खड़ी होती है। सारे के सारे पुलिस के पर्सन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं मैं आपको लगी तो नहीं। पर इस बार उस लड़की को लगता है शायद ये नकली पुलिस है पिछली बार की तरह। और यहाँ पर वापस से वो सैम को प्रोटेक्ट करने आ जाती है और सैम कहता है कि ये लड़की मुझे मारना चाहती है, प्लीज़ पुलिस ऑफिसर मुझे बचा लो। ये बात सुनते हुए पीछे से सारे के सारे ऑफिसर अपनी गन निकाल लेते हैं और यहाँ पर उस लड़की को एक जगह पर रुकने को कहते हैं और कहते हैं अगर अपनी जगह सही लोगी तो अपनी जान गंवा दोगी। और उस लड़की को एहसास होता है कि शायद उसने गलत पुलिस ऑफिसर से पंगा ले लिया है। ये वाले ऑफिसर्स एकदम असली हैं। एक साथ वो नीचे झुक जाती है और कहती है कि प्लीज़ उनके ऊपर गोली मत चलाना। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो अपने पैर में जो है एक दूसरा डिवाइस एक्टिवेट करती है जो उसे स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा। इसकी रेट बहुत ज़्यादा होती है एंड यहाँ पे बिल्कुल फ्लैश की स्पीड यहाँ से निकल रही होती है कि तभी यहाँ पर सबके सब उसके ऊपर गोली चलाते हैं। बट वो लड़की बहुत तेज़ी से उन सारी गोली पर डॉज करते हुए कहती है मुझे हराना नामुमकिन है। अब यहाँ पे उस बंदे को गुस्सा आ जाता है जब वो लड़की कहती है कि मुझे हराना रेस में नामुमकिन है। वो करना कहता है अपने एक ऑफिसर को जाओ ग्रेनेड लेके आओ। इसके साथ वो यहाँ पर एक बड़ा सा लॉन्चर लाते हैं और उस लॉन्चर से जैसे इस लड़की पर अटैक होता है भाई वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। एंड इसी के साथ हम देखते हैं उस लड़की की हालत ख़राब हो चुकी है एंड वो बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी है। इसी के साथ यहाँ पे उसको ऑर्डर मिलता है कि इस लड़की को यहाँ से लेके जाओ। और साथ साथ यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो सैम से पूछने लगते हैं क्या की गाड़ी एलियन ऑर्गेनाइजेशन तुम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। सैम कहना होता है आखिरकार क्या मतलब है। तो यहाँ पे पुलिस कहने लगती है कि सच बताऊँ यहाँ पर जो एलियन ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी पे अटैक नहीं करती। उनके पास एडवांस तरीके के गैजेट हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। और इसके साथ बताने लगता है इन ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करना नामुमकिन है और ये लोग सिर्फ उन लोगों को ख़त्म करते हैं जिनके पास सुपर नेचुरल पावर होती है। और इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी कोई ना कोई पावर है वरना वो लड़की कभी भी तुम्हारे पीछे नहीं आती। ये बात सुनते सैम कह रहा होता है कि यार ये कैसी बात कर रहे हो। उस सिस्टम के बारे में तो खुल के किसी को बता नहीं सकता था तो इसलिए वो मूव ऑन तो रखता है। तो सैम यहाँ पे कहने लगता है कि नहीं आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहता है अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर वो यहाँ से जाने लगता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है सैम को एक कॉल आता है और सैम पिक करते कहता है कि कौन है। हमें पता चलता है कि दूसरी तरफ रूही है जो कि कह रही होती है कि मुझे लगता है घर में कोई घुस गया है, मुझे गिलास टूटने की आवाज़ आई थी। इसी के साथ वो कह रही होती है यहाँ पे कुछ डेंजर तो है। हमें दिखाया जाता है उसके पीछे परछाई को और एकदम से रूही की चीखे की आवाज़ आती है। सैम पूछ लगता है रूही तुम आखिरकार कहाँ पर हो, क्या तुम ठीक हो। इसके साथ वो यहाँ पर तनु को कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा और तनु के साथ यहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है वो यहाँ से भागते हुए जा रहे होते हैं। पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है और अपने सारे दोस्तों को कहता है कि तैयार हो जाओ एक फाइट के लिए। इसके साथ कहता है कि सारे मिलिट्री फोर्स को भेज दो। इसी के साथ हम देखते हैं वो सबके सब रेडी हो चुके थे। उन्हें पता था सैम के ऊपर अटैक होने वाला है और अब हमें यहाँ पे पता चलता है कि जो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर है वो भी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सैम छुप के अपने घर के बाहर बैठा होता है। तभी रूही कहती है कि हम घर के अंदर नहीं जा सकते, हमें पता करना तो होगा क्या कि अंदर क्या चल रहा है उसके साथ, इसके लिए हमें अंदर तो जाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है बट इसके लिए मेरे पास कोई और तरीका है। कोई कह रही होती है पता नहीं क्यों लेकिन ये बंदा बहुत अजीब दिखता है कभी कभी। इसके साथ यहाँ पे वो सिस्टम आता है एंड कहता है कि ये चश्मा इसे तो मैं हर चीज़ के आर पार दिखेगा है। और जैसे ही वो चश्मा लगाता है तभी इस सिस्टम से आवाज़ आती है कि आपने खतरनाक वेपन को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है और उस वेपन से आपको दूर रहना होगा। और तुम समझ रहे हो क्या कि वो कौन सा वेपन है। तो यहाँ पे उससे दूर रहने के लिए कह रहा होता है। इसी के साथ यहाँ पे उसके नाक से खून निकल जाता है और कह रहा होता है वाह वाह इससे खतरनाक वेपन तो कभी नहीं देखा। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है तो उसके बाद आ रही होती है पर सैम कहता है थोड़ा सा दूरी रहना।
और भाई अब पूरे स्टाइल के साथ यहाँ पे अंदर देखता है तो पता चलता है कि रूही के सामने एक लड़की खड़ी है जिसके हाथ में एक एडवांस एलियन वेपन है जो कि बहुत खतरनाक है। ये देखते ही यहाँ पर सैम की तरफ दौड़ने लगता है और कह रहा होता है कि मैं जल्दी से जाकर उसे बचाना होगा। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है सामने से रूही लड़की कहती होती है कि आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। तो सामने से लड़की कहती है सच बताओ तुम्हारे जो मास्टर है आखिरकार उसके पास कौन सी होती पावर है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे कह रही होती है मुझे नहीं पता कि तभी पीछे से सैम अटैक करता है कीट और साथ साथ अपने टॉयलेट क्लीनर के साथ। लेकिन हम देखते हैं जैसे सैम उसको अटैक करने जाता है तभी एक किक यहाँ पे उसके मुंह पे बढ़ती है जो कि बहुत खतरनाक थी। और इसी के साथ जो सैम होता है तो दूर से नहीं गिरता है, उसके नाक से भी खून आ चुका था और इसी के साथ सैम बहुत दूर तक खिंचता हुआ जाता है और सैम को चोट लग गई थी जिस वजह से यहाँ पर वो जो दोनों की दोनों लड़कियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा वरीड हो जाती है। एंड यहाँ पर सैम से पूछने लगती है कि सैम मास्टर क्या आप ठीक हैं। इनके साथ यहाँ पे दोनों बोलती है सैम के तुम ठीक हो। अब वो दोनों के दोनों सामने आते हैं पूछने लगते हैं उससे कि क्या वो ठीक है। लेकिन तभी उनकी नज़र पड़ती है एक दूसरे पर और कहते हैं तुम कौन हो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सामने से उस लड़की को जो कि यहाँ पे मारने के लिए आई हुई थी। तो क्या लगती है कि तुम्हें पता भी है तुमने यहाँ पर किसी से पंगा ले लिया है, एक एलियन ऑर्गेनाइजेशन से जो कि तुम्हें चाहे तो पंगा खत्म कर सकती है, तुम्हारे पास इतनी ताकत ही नहीं है। कभी सैम उठ के बैठ जाता है और कह रहा होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उनसे लड़ सकता हूँ। ये तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो इंटेंस फेस बना के रखा होता है कि तभी उसी एक आवाज़ आती है जिससे वो घबरा जाता है। यहाँ पर जरूरी होती है वो पूछती है मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। यहाँ पर सैम कहता है कि बताओ आखिरकार इस टाइम में क्या पूछना है। तो यहाँ पर रूही कहती है मुझे ये जानना है कि आखिरकार ये लड़की आपके साथ आई है या कि आपकी लगती कौन है। और यहाँ पर ये बात सुनने के बाद तो सैम शॉक हो जाता है क्योंकि वापस से वो एक ट्रबल में फंस चुका है जिससे कुछ दिन पहले वो बाहर आया था। और यहाँ पर तनु पूछती है मुझे भी यही पूछना है कि आखिरकार ये लड़की कौन है जो तुम्हारे घर में रह रही है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों के दोनों से पूछने लगते हैं कि हमें बताओ। अब तो सैम की फटके हाथ में आ चुकी थी कि वो दो लड़कियों के पीछे बच चुका था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कहता है कि हमें उस किलर पे फोकस करना चाहिए, अभी ये पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर वो दोनों लड़की कहती है मरना बाद में, पहले हमें बताओ कि आखिरकार ये लड़की कौन है। अब तो सैम की फट चुकी थी, यार सोच रहा था इस प्रॉब्लम से कैसे निकल जाए कि तभी यहाँ पर किलर एक गोली चलाती है। एंड सच बताओ तो भाई उसको तो प्यार आ गया था किलर पे कि भाई उसने उसकी जान बचा ली। इसके साथ किलर कह रही होती है कि तो मेरी बात सुनना भी है या नहीं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो कहने लगती है तो मैं अपनी जान बचाने के लिए किसी अच्छे से मतलब किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मिल जाना चाहिए। इसी के साथ वो तुम्हें हो सकता है कि प्रोटेक्शन दे दे क्योंकि तुम्हारे अंदर ये ताकत तो है नहीं कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो सैम लगता है तो कुछ भी नहीं है, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है एंड मैं इजीली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ तक कि मेरे को मारना है तभी आसान नहीं है कि तभी यहाँ पर वो लड़की उसके पीछे आ जाती है और कहती है तो पता भी है जब तक तुम यहाँ पे ये बातें कह रहे थे तब तक तुम्हें 4 बार मार सकती थी और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मारना ईजी नहीं है। तो तुम समझ रहे हो ना कि तुम्हारी पावर अभी कुछ भी नहीं है हमारे सामने, तुम्हारी पावर का तुम्हें इस्तेमाल करना भी नहीं आता। तो इसलिए अपनी पावर को छुपा के ही रखो तो ज़्यादा बेहतर है और तुम अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करो किसी और तरीके से। यहाँ पे सैम कह रहा होता है इसका क्या मतलब है, मतलब कि कोई भी मुझे आके मार जा सकता है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एकदम से ऊपर से सोल्जर्स की एंट्री होती है पूरे गन्स और यहाँ पे शॉट्स के साथ। अब हमें दिखाया जाता है वो सारे के सारे सोल्जर्स उस पुलिस वाले के कहने पे आए हुए थे एंड उस लड़की को ज़्यादा से गिर लेते हैं और कहते हैं अगर तुमने अपनी जगह से मूव भी किया तो तुम्हें यहीं पे मार दिया जाएगा। इसी के साथ वो लड़की खड़ी होती है और कह रही होती है तो तुम लोग भी आगे, मुझे जैसा लग ही रहा था। सामने से पुलिस वाला कहता है हाँ बिल्कुल आना ही पड़ा, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी कंट्री में वापस लौटने की। सैम कह रहा होता है तुम उसको मार क्यों रहे हो, वो तो यहाँ पर मुझे अलर्ट करने के लिए आई थी उस एलियन ऑर्गेनाइजेशन से। तो यहाँ पर पुलिस वाला कहने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें इन सबसे बच के रहना चाहिए। इसी के साथ वो कहने लगता है वो ब्लड की तो यहाँ से टेलीपोर्ट हो चुकी है और उसके कपड़े वहीं पे बैठे होते हैं। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है वो कैसे दिख रही होगी टेलीपोर्टेशन के बाद। तभी यहाँ पुलिस वाला आता है और कहता है बस संजीव के बारे में सोचना बंद करो और अपनी जान के बारे में थोड़ा सा सोचो। इसी के साथ उसके सामने बैठ जाता है और कहने लगता है तुम्हें पता भी है तुमने जिस एलियन ऑर्गेनाइजेशन से पंगा लिया है वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो मैं तुम्हें उससे बचाने में पूरी हेल्प करूंगा। सैम कह रहा होता है क्या सच में। इसी के साथ यहाँ पर बंदा बताने लगता है कि जो लड़की अभी तुम्हारे सामने खड़ी थी वो इस वर्ल्ड की टॉप किलर में से एक है एंड यहाँ पर उसने 100+ लोगों को कुछ पल में ही खत्म कर दिया था। यहाँ पर ये सब सुनने के बाद तो सैम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है इसका मतलब मैं इतनी ज़्यादा खतरनाक किलर के सामने खड़ा था। तभी वो अंदर पूछता है तुम्हारे पास कोई पावर है तो क्या बताओ। यहाँ पर सैम कह रहा होता है नहीं मेरे पास कोई पावर नहीं है, लेकिन सिस्टम चिक चिक के कह रहा होता है अबे कहते वो पावर नहीं है वो सिस्टम है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो पुलिस वाला होता है वो अपने सिगरेट को फोन जो भी होता है उसको बुझाते हुए कहता है तो ठीक है
हाँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और इसी के साथ वो यहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पे सैम सोच रहा होता है, मुझे नहीं पता है कि आखिरकार यहाँ पे फिलहाल मेरे आस-पास क्या चल रहा है। इसके साथ वो दिखाया जाता है, पुलिस वाला अपने दोस्तों को कह रहा होता है, हमें तैयार रहना होगा एक खतरनाक फाइट के लिए, क्योंकि यहाँ पर सैम के ऊपर अब जो अटैक्स होने वाले हैं कोई नॉर्मल अटैक नहीं होंगे, कोई इतने ज़्यादा पावरफुल अटैक होंगे जिन्हें सहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और तभी वो आसमान में दिखता है और कहता है, मैं तुम्हारा बदला लेके रहूँगा। इसके साथ अब सैम को दिखाया जाता है जो रात के टाइम यहाँ पर जाकर रूम में सोफे पे लेटा होता है और अब वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में था कि आखिरकार वो किस तरीके से उस एलियन ऑर्गेनाइजेशन से अपना पीछे छुड़ाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग तो उसके पीछे पड़ चुके हैं कि तभी यहाँ पे तनु और साथ साथ फ्री आते हैं। यहाँ पर तनु क्या ये होती है, तुम यहाँ पे क्या सोचा है, क्या तुम मुझसे अपना भी छुड़ा सकते हो, ये तो बहुत खतरनाक हो, बस में तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। तो सैम कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है, आई क्या तुम लोग मेरी टेंशन के लिए, तुम्हें पता नहीं है मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं इसलिए उन लोग को हटा दूंगा और मैंने इसका पूरा तरीका भी सोच रखा है। और यहाँ पे ज़्यादा टेंशन ना लो, तुम लोग भी जाके सो जाओ, मेरे को तो नींद आ रही है यार, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, इतना ज़्यादा टाइम था ना, उनके बाद में सोऊंगा। और इसके साथ यहाँ पर तरह उसको रोक ली होती है और सैम भागते हुए रूम में जाता है। अब हमें पता चलता है कि असल में तो सैम की फटी पड़ी है और चीखते हुए कहता है, भाई बचा लो कोई, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या कि कार में कैसे बचूंगा, वो लोग तो मेरे को खत्म कर देंगे, कोई बचाओ यार, मुझे तो कोई तरीका ही नहीं पता है। तो सिस्टम आता है, कहता है कितना पट्टू है रे तू, और तेरे को पता भी नहीं तो नीचे स्टाइल मार क्या है। यहाँ पर सैम उसको एक पंच मारता है और कहता है तू मेरा सिस्टम है तो तेरे को यहाँ पर बताना चाहिए मैं किस तरीके से बच सकता हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम पंच करता है और कहता है तेरी हिम्मत कैसी हो मेरे को पंच करने की। इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है, भाई देख तुझे बताना तो पड़ेगा कि आखिरकार मैं अपनी जान कैसे बचाऊँ, तू ही मेरे को इस ट्रबल में लेके आएगा, तू नहीं होता तो मैं इस ट्रबल में नहीं पड़ता। तो यहाँ सिस्टम कह रहा होता है कि तू यहाँ पे बना भी कैसे कर सकता था, तेरे को तो अमीर बनने का था तो तूने बन गया अमीर, ले मेरे क्यों पीछे पड़ा हुआ है। ये बात सुनते हुए यहाँ पे सैम कह रहा होता है कि नहीं ये सब तेरे वजह से हुआ है। और ये साथ सैम कह रहा होता है गलती तो वैसे मेरी भी है बट क्या ही करूँ। इसके साथ वो यहाँ पे बेड पर लेट जाता है और रोते हुए कह रहा होता है, लगता है मेरा आखिरी वक्त आ चुका है, मुझे अपने आखिरी वक्त में सुकून से नींद लेनी चाहिए। सिस्टम कह रहा होता है एक तरीके तो हैं कुछ, लेकिन वो तरीके बहुत खतरनाक हैं और उसके लिए तेरे को बहुत सारे पॉइंट्स भी इकट्ठे करने पड़ेंगे तभी तो अपने आप को बढ़ा पाएगा। यहाँ पर सिस्टम उसे बता रहा होता है कि अगर तुझे अपनी पावर बढ़ानी है तो फिर यहाँ पर धीरे धीरे करके तुझे यहाँ पर अपने लेवल्स बढ़ाने होंगे, साथ साथ पॉइंट्स गेन करने होंगे, जिससे तेरी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और तू सबसे पावरफुल बन जाएगा। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है तो बताना कोई तरीका है, मैं क्या यहाँ पर अपने आप को इवॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है ये सब इतना भी हिसाब नहीं है। इसी के साथ यहाँ पे उन दोनों के गेट पे नॉक करता है, जो वहाँ जाके दिखता है तो देखता है कि वहाँ पे रूही खड़ी हुई है। रूही उसके हाथ में एक नोट देते हुए कहती है कि एक लेटर है जो कि तनु छोड़ के गई है एंड यहाँ पर वो घर में मिल कहीं भी नहीं रही है। जैसे ही सैम उस लेटर को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर जा रही हूँ एंड प्लीज़ मेरे को ढूंढने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ पर तुमसे दूरी रहना चाहती हूँ और तुम मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे इतने ज़्यादा करीब आ गई थी। बस पढ़ते हुए सैम कह रहा होता है क्या ही वो कहाँ चली गई है। इसी के साथ यहाँ पर सैम भागते हुए उसे ढूंढने जाता है और सिस्टम को कहता है जल्दी से उसकी लोकेशन ट्रेस करो। सिस्टम कह रहा होता है अभी तो लड़ रहा था तो मेरे से। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है देख नहीं रखा है, इंपॉर्टेंट है, जल्दी से यहाँ पे उसकी लोकेशन ट्रेस कर। तो सिस्टम कहता है हाँ कर रहा हूँ। इसी के साथ वो यहाँ पे जल्दी उसकी लोकेशन ट्रेस करने लगता है और जल्दी से उसकी लोकेशन बता देता है जहाँ पर जेसिका का कंसर्ट हो रहा था, वहीं पर उसकी लोकेशन बताता है जहाँ पे एक फेमस सिंगर भी है। इसके साथ सैम सोच रहा होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। हमें दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का सीन दिखाया जाता है, एलियन ऑर्गेनाइजेशन का, जहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है कि सर हम जिस बंदे को मारने के लिए भेजा गया था यहाँ पर उस बंदे को मार नहीं पाए हैं। इसी के साथ सामने स्क्रीन पे एक ब्लड बंदा आता है जो कि कह रहा होता है कि इसको मारने के लिए एक दूसरे एजेंट 9 को भेजो। ये बात सुनते हुए वो यहाँ पर एक दूसरे एजेंट की यहाँ पे 3D स्क्रीन को सामने ब्रॉडकास्ट करता है और उन दोनों के बीच में बात होती है जिसमें वो कहते हैं कि एजेंट 9 को भेजो, वो इतना खतरनाक तो है कि आसानी से उस बंदे को खत्म कर सकता है और हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए इन जैसे लोगों को खत्म करने के लिए। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग हाँ कहते हैं और इसके साथ उनकी जो यहाँ पे वीडियो होती है खत्म होती है। दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे के सारे फैंस खड़े होते हैं कि तभी यहाँ पर सैम की गाड़ी एंटर करती है, रोल्स रॉयस और इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सारी लड़कियों के कपड़े उड़ जाते हैं और पता नहीं क्यों ये गाड़ी लड़कियों के कपड़े उड़ा देती है, तुम्हारा भाई भी खरीदेगा जरूर। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है जैसे वो अंदर एंटर करने की कोशिश करता है, जो यहाँ पर फैंस बाहर खड़े होते हैं और सबके उससे रोक देते हैं कि तभी गार्ड्स और रूही आते हैं और उससे खड़ा करते हैं। तो सैम कह रहा होता है कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ इन सबको कैसे हैंडल करना है। वो पैसे उड़ाता है और कहता है कि ये इस लड़की का नाम तनु है एंड जो भी इसको ढूंढ के देखा मैं उसको यहाँ पर $1,00,000 दूंगा। ये बात सुनते हुए सब बोल रहे होते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि पैसे के लिए तो कोई कुछ भी करने को तैयार था। सबके सब पैसे पहले डर जाते हैं, उसके बाद सबके सब लड़की को ढूंढ रहे होते हैं कि आखिरकार वो कहाँ पर है। तभी यहाँ पर सैम एक आइडिया बनाता है और कहता है गार्ड को कि जाके बोलो लड़की टॉयलेट में है। इनके साथ सारे के सारे लोगों को बोलता है कि देखो वो लड़की तो शायद टॉयलेट में है। सारे के सारे लोग पैसे के लिए टॉयलेट के पीछे भागते हैं एंड से के साथ दिखाया जाता है सारे के सारे लोग टॉयलेट के अंदर घुस जाते हैं। अब जो कि सब के सब टॉयलेट की तरफ गए थे तो रास्ता खाली था, वो दिखाया जाता है टॉयलेट के अंदर एक लड़की बैठी होती है जिसके यहाँ पर
सबके पास सबके सब वहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे सब उसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर वो लड़की गुस्सा आ जाती है और कह रही होती है तुम में से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसके साथ सैम कह रहा होता है तो चलो भीड़ खाली हो चुकी है तो हमें अंदर चलना चाहिए। सबके सब धीरे धीरे करके अंदर चले जाते हैं। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है वो जैसे ही गेट के पास पहुंचते हैं तो वो लोग यहाँ पर बाहर से सुन रहे होते हैं आवाज़। तभी हम देखते हैं कि अंदर में तो पूरे लोग भरे हुए हैं कंसर्ट की वजह से और यहाँ पे तो इतनी ज़्यादा भीड़ है इसकी कोई हद ही नहीं है। यहाँ पे सब चीख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं हमें भी यहाँ पर गाना सुना। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारी लाइट्स होती है। सैम का तो दिमाग खराब हो जाता है, मैं इतनी सारे लोगों में आगे किस तरीके से ढूंढूंगा दोनों को। तभी यहाँ पर रूही से आइडिया देती है और कहती है जेसिका को तुम तो जानते हो तो तुम जेसिका को कह सकते हो तुम्हें यहाँ पर तुमको ढूंढने में हेल्प कर सकती है। फिर तभी सैम एंटर करता है और हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और सारे सिंगर्स को देखने के लिए जिसको देखने के लिए वो लोग कंसर्ट में आए हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जेसिका को जो कि यहाँ पर स्टेज पे होती है एंड यहाँ पर आज वो गाना गाने वाली होती है एक सिंगिंग के क्या कहते हैं सॉन्ग के जो भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बंदा जो है एक किंग माना जाता है इंडस्ट्री का गाने में, ठीक है, क्योंकि इसके गले का सुर बहुत अच्छा है और ताल खराब है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है जो जेसिका होती है वो कह रही होती है सती सबके सब यहाँ पर आ जाओ। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है दूसरे लोगों को छोड़कर इधर आई होती है इस बंदे के पास कि तभी यहाँ पे बंदा कह रहा होता है तो शादी कर लो, लेकिन यहाँ पे जेसिका मना करती है कि तभी बीच में सैम की एंट्री होती है और बंदा दूर जाके गिरता है। जेसिका कह रही होती है सैम तो आखिरकार यहाँ पर कैसे। इसके साथ सैम कह रहा होता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब देखो सैम के पास इतना टाइम तो था नहीं तो वो राइट पॉइंट पे आता है, कहते हैं मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। कि तभी यहाँ पर पीछे तो बंदा कहता है क्या आखिरकार ये बदतमीज़ है, कौन इसको पता भी है कि आखिरकार इसने किस पर टच किया है। तभी यहाँ पर जेसिका कह रही होती है ये किंग है यहाँ का, मतलब गाने का किंग है, मुझे नहीं पता किस तरीके से इसको डिफाइन करूँ। तो सैम कहता है अच्छा यही है क्या। तो यहाँ पर मतलब क्या होता है तो तुम्हें पता चल गया कि आखिरकार मैं कौन हूँ। तभी सैम कहता है लगता है कि ग्रीन टर्टल है। ये बात सुनते हुए बंदा अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है कि तभी जेसिका यहाँ पे हंसते हुए कहती है सच में। इसके साथ जेसिका बताती है कि आखिरकार वो बंदा उसको शादी के लिए अप्रोच कर रहा है। तो सैम कहता है रुको यार मुझे खुद ही देखना पड़ेगा। इसी के साथ वो यहाँ पे उस बंदे के सामने जाता है तो बंदा कहता है तो अब तुम्हें अपनी औकात का पता चल चुका है तो जल्दी से मेरे से माफ़ी मांग लो वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है औकात का नहीं यार, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ कॉम्पिटिशन करो सिंगिंग में। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा हो सकता है, तुम जानते भी हो आखिरकार मैं कौन हूँ, मेरे को सिंगिंग का गॉड माना जाता है। सैम कह रहा होता है ज़्यादा फालतू की बातें ना करो, डायरेक्ट बताओ तुम यहाँ पे कंपटीशन करोगे या नहीं। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं कंपटीशन करने को तैयार हूँ, पर जेसिका उसे रोकते हुए कहती है कि ऐसा मत करो, तुम यहाँ पे मेरे को दाव पे कैसे लगा सकती हो। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है, मैंने कहा ना मैं तुम्हें जीत लूँगा। और यहाँ पर जेसिका तो बिल्कुल इंप्रेस हो चुकी होती है भाई से। इसी के साथ यहाँ पर सिंगिंग गॉड कह रहा होता है कि हाँ बिल्कुल मैं तो तुम्हें अभी बता दूंगा कि कार किसकी सिंगिंग ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ जब सारे लोगों को पता चलता है कि नया बंदा सिंगिंग करने के लिए स्टेज पे आने वाला है तो गुस्सा हो जाते हैं। जब ऐसी कई सारे लोगों को जेसिका बताती है इस बारे में कि दो लोगों का कॉम्पिटिशन होने वाला है, एक तो सिंगिंग गॉड है और दूसरा एक बंदा है जो एक न्यू भी है। इसी के साथ यहाँ पर सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं, बट यहाँ पर जेसिका कहती है उन दोनों को एक बार मौका देकर आपको जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ सारे लोग रेडी हो जाते हैं देखने के लिए कि कार कौन ज़्यादा बेहतर सिंगिंग करता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो जेसिका होती है वो सबसे पहले यहाँ पर सिंगिंग गॉड को बुलाती है जो कि वही ग्रीन टर्टल है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है एक तेज लाइट चमकती है दूसरी तरफ में जहाँ पर वो दोनों के दोनों खड़े होते हैं एंड यहाँ पर वो गॉड कह रहा होता है कि ठीक है तो तुम रेडी हो जाओ यहाँ पर मेरे से हारने के लिए। उसी के साथ यहाँ पर सैम तो उसकी बातों पर ध्यान भी नहीं दे रहा था, वो बंदा स्टाइल में चलते हुए यहाँ पर स्टेज पे जाता है और स्टेज पे जाते ही तो यहाँ पर अपने एक अच्छा सा गाना दिमाग में सोचे रखा हुआ था। यहाँ पर तरफ सैम बहुत ज़्यादा रिलैक्स था, वो सोच रहा था कि वो आसानी से उसे जीत जाएगा और जैसे ही जेसिका यहाँ पर उसकी एंट्री करवा रही है इसी के साथ ही यहाँ पर बंदा आता है उसके हाथ से माइक लेता है और यहाँ पे गाना गाना शुरू कर देता है। और जिस तरीके से उसने माइक लिया था जेसिका का तो गुस्सा आ रहा होता है, बट वो कहती है कि ठीक है तेरे को भी देख लूँगी मैं। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है सारे के सारी लड़कियाँ से आई लव यू कह रही होती है, फैंस शेयर कर रहे होते हैं और इसी के साथ यहाँ पे सबके सब चीख रहे होते हैं। यहाँ पर बंदा बहुत अच्छे से गाना गा रहा होता है और सुर बहुत अच्छी होती है, ताल खराब होती है और सारी लड़कियां तो भाई पे फिदा हो चुकी थी जैसे तुम्हारे पे कभी होती नहीं है। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बुढ़े भी नाचने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हारा गाना सुन के तो मेरी उम्र 20 साल बढ़ चुकी है पर लगता है बुढ़ा जल्दी टपक जाएगा। इसी के साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर अंदर में जो सैम होता है वो रिलैक्स खड़ा होता है और इसी के साथ वो यहाँ पे रूही को देख रहा होता है। रूही और गार्ड से पूछ रहे होते हैं कि आपको लगता है कि आप अच्छे से सिंगिंग कर पाएंगे। ये बात सुनते हुए यहाँ पर सैम कह रहा होता है
तो मैं यहाँ पे अपने मास्टर पे यकीन रखना चाहिए, तुम्हें पता भी है मैं कितना अच्छा सिंगर हूँ। अब उसी के साथ वो यहाँ पर कमरे में जाने लगता है और कमरे में जाते ही सिस्टम उसके सामने अपीयर होता है और सिस्टम के पैर पकड़ लेता है और कहता है भाई किसी भी तरीके से मुझे सिंगिंग की पावर दे दे। सिस्टम कह रहा होता है ये क्या बात होती है, जहाँ मुसीबत पड़ी वहाँ मेरे पीछे पड़ जाते हो। ये बात सुनते हैं यहाँ पे सैम कह रहा होता है भाई प्लीज़ प्लीज़ यार कुछ अच्छा सा ढूंढना। तो यहाँ पर सिस्टम कह रहा था रुको यार ढूंढने दो, कुछ अच्छा मिलेगा सिंगिंग का तो बताऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर वो एक बल्ला लेके आता है और कहता है कि अब रेडी हो जा। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है मैंने सिंगिंग करना है, बैट बॉल नहीं खेलना। तो यहाँ पर सिस्टम बताने लगता है इससे तेरे सर पे जितनी बार मारूंगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर तेरी सिंगिंग की पावर और स्किल अच्छी होगी, क्योंकि उससे आज तक जितने भी सिंगर रहे हैं उन सबकी स्किल तेरे सर में चली जाएगी। सैम कह रहा होता है ये क्या बात होती है। इसी के साथ उसके सर पे मार देता है सिस्टम, और जैसे सिस्टम उसके सर पे मारता है तो यहाँ पर सैम के दिमाग में बहुत सारे सिंगर्स की स्किल आ जाती है। सिस्टम कह रहा होता है बहुत टाइम से इससे बदला ले रहा था, साला बड़ा दिमाग खराब करके रखा हुआ था, आज तो पूरा बदला ही निकाल दूंगा। यहाँ पर जैसे ही सैम के दिमाग में सारे सिंगर्स का यहाँ पर डाटा आता है तो यहाँ पर दूसरी तरफ सिस्टम कह रहा था ये चीज़ बड़े मज़ेदार है यार, लास्ट टाइम भी बड़ा मज़ा आया था इस चीज़ में। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम मेरे को कुछ और बार मार सकते हो। तो यहाँ पर सिस्टम कह रहा होता है ये दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया तेरा। इसी के साथ यहाँ पर सैम कह रहा होता है प्लीज़ प्लीज़ मारो ना मेरे को, एक बार और मारो ना, मेरा यहाँ पर और ज़्यादा स्किल बेहतर हो जाएगा। तो यहाँ पर सिस्टम भी यहाँ पर अपना मौका भी गवाएगा, क्योंकि उसको भी गुस्सा था सैम के ऊपर, तो खूब पीटता है और सैम के यहाँ पर मुँह फुला देता है एंड यहाँ पर सर भी अच्छे से फुला देता है। सर के सारे मतलब दोनों के दोनों बाहर देखते हैं। जब सैम को तो कह रहे होते हैं कि तुम्हें चोट लगी है, सैम कह रहा होता है नहीं नहीं ऐसी बात कर रहे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके साथ जब यहाँ पे वो बंदा ग्रीन टर्टल गाना गा के यहाँ से चला जाता है तो सैम को बुलाया जाता है। सर के सारे फैंस बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कह रहे होते हैं आखिरकार हम उसका गाना सुनेंगे भी क्यों, आखिरकार ये होता कौन है यहाँ पर गाना गाने वाला। इसके साथ यहाँ पर सैम को वरना कहते हो जाता है देखना तुम्हें सारे लोग क्या क्या फेंक के मारते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है सैम को जिसके हाथ में माइक आते ही जैसे वो गाना गाना शुरू करता है, भाई साहब उसने आज तक जितने भी जो उसके बाद डाटा था जितने भी सिंगर्स का वो सबको यहाँ पर मिला के गाना बनाता है और गाने लगता है। सारे के सारे लोग शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि रूही सोचने लगती है कि सच में सैम के पास इतनी खतरनाक स्किल है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल गाना गा सकता है और वो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से गाना गा रहा होता है। सारे के सारे लोग तो बिल्कुल इंप्रेस हो सकते हैं कि आखिरकार एक न्यू बीट इतना अच्छे तरीके से कैसे गाना गा रहा है। सब के सब उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने लगते हैं और यहाँ पर रूही तो कह रही होती है मुझे यकीन है कि अब तुम ज़रूर जीत जाओगे। यहाँ तक कि ग्रीन टर्टल भी सोचने लगता है कि ये सच में मुझसे जीत सकता है, क्योंकि उसका गाना सच में बहुत ज़्यादा अच्छा था। और इसी के साथ यहाँ पर जेसिका कह रही होती है तो अब तुम हारने के लिए रेडी हो ना। ये बात सुनते ग्रीन टर्टल को गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हार तो नहीं सकता। वो यहाँ पर जेसिका को पीछे हटाता है और कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसके साथ यहाँ पर वो सैम की तरफ बढ़ जाता है और सैम अभी अपनी गाने को कंटिन्यू कर ही रहा होता है कि तभी ग्रीन टर्टल के हाथ से माइक लेता है और यहाँ पे अपना ही गाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो यहाँ पे अपना गाना शुरू करता है लोगों को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो अभी सैम की परफॉर्मेंस देखना चाहते थे। इसी के साथ यहाँ पर जो ग्रीन टर्टल होता है उसके ऊपर वो कीले चप्पल और जूते मार के फेंक के मारते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वो कह रहा होता है आखिरकार तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें मेरे गानों पसंद नहीं है। इसके साथ सबके सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कह रहे होते हैं जो उसकी परफॉर्मेंस का टाइम था तो तुम बीच में क्यों आए। इसके साथ सैम कह रहा होता है तुम्हें पता है तुम हार चुके हो और ये शायद तुम्हें ये हार चुका रहा हो। इसी के साथ वो उसको एक प्यारी सी फिगर दिखाता है और कहता है अब तुम्हें यकीन तो हो गया ना कि जेसिका मुझे क्यों चूज़ कर रही है। इसी के साथ यहाँ पर जो सैम होता है फिंगर दिखाते हुए निकल रहा होता है। तो अब यहाँ पर जो ग्रीन टर्टल होता है उससे गुस्सा आ चुका था एंड वो कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। इसी के साथ वो यहाँ पे सैम के पीछे जाने लगता है। सारे के सारे लोग स्टेज से देख रहे होते हैं। तब जो ग्रीन टर्टल होता है वो यहाँ पर सैम के ऊपर पीछे से अटैक करने का प्लान करता है और अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो सैम के ऊपर धक्का दे देता है ताकि यहाँ पर सैम जो है स्टेज से नीचे गिर जाए, जिसकी यहाँ पर ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ से अगर कोई भी गिरेगा तो ऑब्वियसली नीचे गिरते ही वो अपनी जान गंवा देगा। और जैसे ही वो सैम को धक्का देता है तो सैम की एक चीख निकलती है और सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये बास्टर्ड क्या करना चाहता है। जेसिका भी बहुत तेजी से चीखती है सैम, और तभी हमें दिखाया जाता है उसका गार्ड भी बहुत परेशान होता है और रूही भी दौड़ते हुए उन दोनों के पास आती है। कि तभी हमें दिखाया जाता है अब यहाँ पर टर्टल हंसते हुए कह रहा होता है बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। कि तभी हमें दिखाया जाता है तनु की एंट्री होती है और तनु भागते हुए यहाँ पर सैम को बचाने के लिए आती है और यहाँ पर सैम उसे मना करता है कि अगर वो नीचे आएगी तो उसको भी चोट लग जाएगी, बट वो रुकती नहीं है और यहाँ पर सैम को बचाने के लिए नीचे आ जाती है, जिस वजह से तनु को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती है। बट यहाँ पर सैम के ऊपर चोट का इम्पैक्ट कम हो जाता है। अब दोनों की हालत खराब हो चुकी थी, जिस वजह से सैम को गुस्सा आ जाता है और सैम यहाँ पर उसको बचाने के लिए कुछ भी करना चाहता था। अब हमें पता चलता है यहाँ पर जो तनु होती है वो कह रही होती है मुझे माफ़ कर देना, इसलिए मैं तुमसे दूर हुई थी। इसलिए हमें दिखाया जाता है एकदम से उसका हाथ नीचे गिरते हैं और वो अपनी बॉडी का यहाँ पर मतलब बिल्कुल कंट्रोल खो देती है। इसके साथ यहाँ पर जो सैम होता है वो जल्दी से सिस्टम को बोलता है जल्दी से चेक कब करो कि आखिर गार्ड्स को कितना ज़्यादा डैमेज पहुंचा है। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रीन टर्टल को जो सोच रहा होता है इस बार तो जिंदा
जिंदा बच गया है, पर तू देख ले नेक्स्ट टाइम अगर तू मेरे सामने आया तो मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सारे के सारे लोग उस पर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि उसने असल में यहाँ पर अपना असली रूप दिखा दिया था, जो देखने के बाद लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो चाहते थे कि यहाँ पर इंसाफ हो, चाहे बंदा कितना भी बड़ा हो। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है ग्रीन टेरर यहाँ से निकल रहा होता है कि तभी उसके मुंह पे एक पंच पड़ता है जो कि सैम के यहाँ पर बॉडी गार्ड ने मारा था। और वो कहता है तुझे लगता है मैं तो जिंदा जाने दूंगा। तभी यहाँ पर स्टेज पे जो फैंस होते हैं वो भी चलने लगते हैं और यहाँ पर जैसिका और रूही भी रेडी होते हैं उसको अच्छे तरीके से पेलने के लिए। गार्ड कह रहा होता है तो यहाँ से जिंदा ही नहीं जा सकता। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है अभी वो लोग उसे पीटने ही वाले थे कि पीछे से सारे के सारे फैंस की एंट्री हो जाती है और वो कह रहे होते हैं तुझे लगता है कि हम तुझे अब जाने देंगे जबकि तूने अपना ये रूप दिखाया है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो लोग सब के सब मिल के यहाँ पे उस बंदे को खूब पीटने लगते हैं। और इसके साथ यहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं शायद हमें पीटने की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद ही उससे बदला ले लेंगे सारा का सारा। अभी यहाँ पर जो सैम होता है जो सिस्टर से बोलता है तो सिस्टम कहता है देखो उसको नीचे गिरने का इम्पैक्ट जो लगा है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मैं बता दूँ इस लड़की को 3rd स्टेज कैंसर है जिससे बचना बिल्कुल नामुमकिन है और शायद तुम्हें बता दो ये लड़की 2 से 3 दिन भी अब जिंदा नहीं रह सकती। सैम तो ये सुनने के बाद भी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है इसलिए शायद यहाँ पर उसने उस लेटर में लिखा हुआ था कि वो उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। तो यहाँ पे सैम कह रहा होता है मैं इसकी जान बचाना चाहता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना होगा। सिस्टम कहता है तुझे पहले ही बता दूँ तूने अपने बहुत सारे जो पॉइंट है वो गवा दिए हैं और इस वजह से अब तो उसे नहीं बचा सकता। इसके लिए जो मेडिसिन चाहिए वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स किया है। तो सैम कह रहा होता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर सिस्टम उसे गिनाने लगता है कि आखिरकार उसने कितने ज़्यादा पॉइंट खर्चे कर दिए हैं। तो उसे अब यहाँ पे पॉइंट जो है वो माइनस में भी नहीं जा सकते। इसके साथ यहाँ पर सैम उससे भीख मांग रहा होता है और कह रहा होता है प्लीज़ तनु को बचाने में मदद कर दे यार। लेकिन तभी यहाँ पर सिस्टम कहता है देख मैं यहाँ पे एक सिस्टम हूँ और मैं यहाँ पे एक एल्गोरिथम पे काम करता हूँ। और इसके साथ वो यहाँ से चला जाता है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो रूही होती है वो एंटर करती है और कह रही होती है कि क्या हुआ है, क्या हुआ ठीक है, हमें यहाँ पे जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाना चाहिए, हम उसे जल्दी से एम्बुलेंस में लेके जा सकते हैं। जैसे कभी यही पूछ रही होती है कि इसकी सिचुएशन कैसी है। और यहाँ पर दूसरा जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि शायद इस पल से वो ठीक हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा पल है। लेकिन तभी जब वो सैम को रोते हुए देखते हैं तो समझ जाता है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि सैम ऐसी सिचुएशन में थोड़ी ना रोएगा। हमें दिखाया जाता है तनु को चुके यहाँ पे बिल्कुल अनकॉन्शियस हो चुकी थी एंड वो बिल्कुल बेहोश में नहीं आ रही थी। यहाँ पर जैसिका सोच रही होती है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या उस लड़की के साथ सैम का कोई रिलेशन था। और इसके साथ वो सोच रही होती है कि आखिरकार इस लड़की को एक्जेक्टली हुआ क्या है। सैम उसे अपनी गोद में उठाता है और बिना किसी को कुछ एक्सप्लेन किए हुए वो यहाँ से उसे लेकर जल्दी से जाने लगता है। वो सोच रहा होता है कुछ तो करना होगा। वो सोच रहा होता है कि उसे यहाँ पर टॉप मेडिकल डॉक्टर को बुलाना होगा। कहते हुए वहाँ पे एक दूसरा बंदे की एंट्री होती है जो कि यहाँ पे एलियन ऑर्गेनाइजेशन से है। और तो मैं बता दूं कि एलियन ऑर्गेनाइजेशन में ये टॉप हंटर में से एक आता है जिसे अभी जस्ट भेजा गया है, जिसके साथ वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को कहता है कि रेडी हो जाओ, आज हमें उस बंदे को खत्म करके ही यहाँ से जाना है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो कह रहा होता है जैसिका से कि प्लीज़ तुम लोग यहाँ से जल्दी से निकल जाना क्योंकि हो सकता है तुम लोगों पर कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसके साथ जैसिका कह रही होती है नहीं तुम उस बात की टेंशन ना लो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर उस विलन की एंट्री होती है और एंट्री करते ही वो कह रहा होता है तुम लोग आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकते। सैम सोच रहा होता है यार अभी एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी, अब दूसरी आ चुकी है। इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो गार्ड होता है वो कह रहा होता है कि यार, इसके साथ हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पर दूसरा विलन होता है वो कह रहा होता है तुम में से एक भी अभी यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाला है और खास करके लड़के तो मुझे तो आज जानना है कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। इसके साथ जो सैम होता है वो अपने गार्ड से कहता है कि जल्दी से यहाँ पर रूही और साथ साथ जो दोस्तों जैसे कहा उन्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए यहाँ से लेके निकलो। लेकिन वो अंदर कहता है इतना आसान नहीं है इन लोगों को यहाँ से लेके निकलना कि तभी उसके साथ के सारे सोल्जर जो उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। और यहाँ पर सैम सोच रहा होता है क्या करना चाहिए कि तो एक गार्ड उन सबके बीच आ जाता है और कह रहा होता है तुम मेरे मास्टर को टच भी नहीं कर सकते। इसके साथ जैसे ही वो यहाँ पे अपने कपड़े उतारता है उसकी बॉडी दिखनी शुरू हो जाती है और हमें दिखाया जाता है सामने वाला बंदा कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम उतने पावरफुल भी नहीं हो जितना हम चाहते हैं किसी से फाइट करने के लिए। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है बहुत सारी मिसाइल्स एकदम से उस बंदे की तरफ आती है और बंदा सोचने लगता है कि आखिरकार वो कौन है क्योंकि मेरे ऊपर मिसाइल सारे के सारे अटैक जाके टायर यहाँ पे हिट करते हैं उस गाड़ी को, जिस वजह से गाड़ी पे अच्छा डैमेज आता है। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सैम होता है वो तो तनु को जल्दी से यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और तभी यहाँ पर एंट्री होती है उस पुलिस वाले को जो कहता है कि तुम्हें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए, हम लोग इन सबको संभाल लेंगे। और इसके साथ दिखाया जाता है उसको और यहाँ पे सैम कह रहा होता है तुम हर बार सही टाइम पे आ जाते हो और इसका पैर पकड़िए और कहता है भाई बचा ले यार, मेरी बहुत ज़्यादा जान पे बनाई है। तो ये भी पुलिस वाला कह रहा होता है मैंने कहा ना मैं अब यहाँ पे आ चुका हूँ तो तुम यहाँ पर से जिंदा ही जाओगे। इसके साथ अपने सारे के सारे आर्मी ऑफिसर के साथ होता है जो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके की पावर को ब्लॉक कर रखे हैं। इसके साथ उस सबको कहता है सब के सब रेडी हो जाओ, अब हमें इन सबको खत्म करना है। यहाँ पर सैम कह रहा होता है वाह मजा आने वाला है, यहाँ पर मेरी तरफ से भी कुछ टीम लड़ने वाली है। अब दिखाया जाता है उन दोनों टीम के बीच में फाइट स्टार्ट होती है और इसके साथ यहाँ पे सब के सब रेडी हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है और धमाके के बाद भी उस बंदे का यहाँ पर घंटा कुछ नहीं बिगड़ा था, वो बाहर आता है और अपनी पावर्स को दिखाते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि छोटे से एटॉमिक बॉम्ब्स मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं। सैम सोच रहा होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, हम लोग ऑब्वियसली इससे नहीं लड़ सकते। इसके साथ दिखाया जाता है वो अपनी पावर्स यहाँ पर दिखाते हुए कह रहा होता है मुझे हराना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसके साथ वो बाहर आ जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं सैम को जो कि कह रहा होता है कि हम इसे हरा भी सकते हैं।
इसी के साथ हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सामने पुलिस ऑफिसर होता है वो कह रहा होता है तो पता है अब तुम यहाँ पे मुझे मिल चुकी हो और इस वजह से अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जाने वाली हो कि लास्ट टाइम जो तुमने मेरे साथ किया था वो मुझे अच्छे से याद है। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है वो उनके सामने आ जाता है और कहता है कि अब तो रियल फाइट अभी स्टार्ट होना बाकी है। और उन्हें दिखाया जाता है वो अपनी पावर्स का यहाँ पे एक जलवा दिखाता है और कह रहा होता है तो चलो अब स्टार्ट करते हैं फाइट। वो अपने सारे के सारे सोल्जर्स को भी रेडी होने को कहता है तो सैम भी कह देता है। और दूसरा हमें पता चलता है कि असल में इन लोगों का पास्ट क्या था, जहाँ पर जो पुलिस है वो अपने सारे के सारे मिलिट्री सोल्जर के साथ था, वो सबके सब हार गए थे। यहाँ तक कि वो जो बंदा जिससे प्यार करता था उसे भी इस बंदे ने मार दिया था उस क्षण के अंदर। और ये सब सब हुआ था इस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, इसलिए वो इतने सालों से तैयारी कर रहा था। और यहाँ पे अंदर कह रहा था मुझे पता है तुम इतने सालों से मुझे ही मारने की तैयारी कर रहे थे पर तुम अब भी मुझे नहीं मार पाओगे। सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार ये सब कब हुआ था। कहता हुआ दूसरा वो पुलिस ऑफिसर कहता है अब तुमने याद दिलाई दिया है तो तुम अपनी जान गंवाने के लिए रेडी हो जाओ। उसके सारे के सारे ऑफिसर रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। सबके सब बहुत ज़्यादा तेज़ी से यहाँ पे दूसरे को हमला करने के लिए भागते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सामने से उसके सोल्जर्स आते हैं, लेकिन यहाँ पर वो सबके सब अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हैं। उन सब सोल्जर्स को यहाँ पे संभाल रहे होते हैं, कभी रेड चेन से तो कभी यहाँ पे अपने पावरफुल हैमर से और इसके साथ पावरफुल कभी कभी वो पंच भी यहाँ पे कर रहे होते हैं। इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है एक बंदा तो यहाँ पर लगातार लॉन्चर से फायर कर रहा होता है और बहुत बड़े बड़े कोलन्स को लगातार खत्म करे जा रहा होता है। सामने आ रहे सोल्जर्स को पूरी तरीके से वो लोग खत्म कर रहे थे और इसके साथ दिखाया जाता है वो कुछ ही दिन में बहुत सारे सोल्जर्स को गिरा देते हैं। तभी यहाँ पे उन लोगों को महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, उस बंदे के ऊपर शायद किसी चीज़ का कोई असर ही नहीं हो रहा। आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बंदा इनविजिबल बन चुका है क्योंकि उसके ऊपर कोई एटॉमिक बम का कोई असर ही नहीं होता। बंदा कह रहा होता है तो मैं सच में लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। इसके साथ वो यहाँ पे अपने हाथ वाले ब्रेसलेट को दिखाते हुए कहता है कि इसी के अंदर वो सारे के सारी पावर ऑब्जर्व होती है हमारी, जैसे हमें कुछ भी नहीं हो सकता। इसके साथ ये ब्रेसलेट के बाद तो हम बिल्कुल इनविजिबल बन जाते हैं। सोच रहा होता है मुझे याद आया इसी ब्रेसलेट की वजह से वो लड़की हमसे फाइट कर रही थी। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो बंदा जो होता है वो अटैक उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ता है और वो सब भी अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ उन दोनों के बीच में अब फाइट होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो कि इधर वाले बंदे के पास इतनी ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उन लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा अपग्रेड किया था, बट यहाँ पर गवर्नमेंट तो पैसे देते नहीं है तो इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से वो लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए थे। इस वजह से वो बंदा जो था वो सबसे अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। वो अकेले ही हम तीनों का संभाल रहा था और बहुत आसानी से ऐसा लग रहा था कि वो तीनों उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इसके साथ वो सबके सब यहाँ पर उस बंदे पर अटैक करने लगते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम इतनी आसानी से हमें नहीं हरा सकते हो। और तभी यहाँ पर जो दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर होता है कहता है उससे दूर हो जाओ, वो अटैक उसका बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन जब तक वो सबके सब इस बारे में समझ पाते हैं कि इसका अटैक ये वाला बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो अटैक इन सब पर हो चुका था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है सैम जो होता है वो तो नीचे झुक जाता है और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से उन सारे के सारे मतलब पुलिस ऑफिसर पे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ा था। और यहाँ पर जो पुलिस वाला होता है वो तो अब यहाँ पर घबरा जाता है क्योंकि उसने पास में अपने बहुत सारे सोल्जर्स और फ्रेंड्स को खोया था। वो ये नहीं चाहता था वापस से, लेकिन वो देखता है कि वो सब के सब वापस से अनकॉन्शियस हो चुके हैं। वो तो घबरा जाता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ वो यहाँ पे एक लॉन्चर उठाता है और कह रहा होता है अब तुम यहाँ पे मरने के लिए रेडी हो जाओ। इसके साथ वो जो लॉन्चर होता है उस बंदे की तरफ फायर करता है। वो बंदा सिर्फ अपने एक हाथ से उस लॉन्चर को यहाँ पे रोक देता है। दिखाया जाता है सामने से एटॉमिक बॉम्ब उसके हाथ में रुक जाता है। सबके सब हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार वो एटॉमिक बम फट क्यों नहीं रहा है। एक साथ बंदा कहता है कि पता भी है ये सब छोटी छोटी चीज़ें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एकदम से जैसे ही उसको वापस से बम को फेंकता है तो वो फट जाता है। अब यहाँ पर बंदा कह रहा होता है तुम सबके सब यहाँ पे बस मरने के लिए रेडी हो जाओ। यहाँ पर बिल्कुल से अब दिखाया जाता है दूसरी तरफ से जो यहाँ पर पुलिस वाला होता है वो कह रहा होता है मुझे नहीं लगता कि अब शायद मैं जिंदा बच पाऊंगा। और यहाँ पर अब वो कहता है दूसरे से सैम कि ये बंदा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक डेविल है, मैं तो इसे कभी जीत ही नहीं सकता हूँ, ये तो ज़्यादा पावरफुल है। कि दूसरी तरफ यहाँ पर पुलिस वाला कहता है सैम यहाँ पर अपने दोस्तों को लेकर निकलो, मैं इसको संभाल लूँगा। इसके साथ वो एक नाइफ के साथ आगे बढ़ता है। सैम बोलता है कि रुक जाओ, क्योंकि सैम को पता होता है कि उसे हराना नामुमकिन है और पुलिस वाला भी शायद अपनी जान गंवा देगा। इसके साथ हमें कहा जाता है वो जो बंदा होता है अपने पंच को पुलिस वाले की तरफ तेज़ी से बढ़ाता है, पर इसके साथ जो पंच होता है वो जाके डायरेक्ट पुलिस वाले को हिट करता है और उसकी ट्रेनिंग की वजह से ही वो जिंदा बच जाता है, वरना अब तक तो वो मर चुका था। दूसरा जो सैम होता है वो अपने सिस्टम को कहता है कि जल्दी से कुछ ऐसी स्किल या फिर कोई एक ऐसी चीज़ दो जिससे मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाऊँ। सिस्टम अब यहाँ पे सोच में पड़ जाता है उसे क्या देना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पे सैम कह रहा होता है सोचने का टाइम नहीं है यार, जल्दी करो, आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर सिस्टम कहता है 1 मिनट थोड़ा सा दूर हट के रहो, मुझे अभी सोचने दो। एक साथ वो यहाँ पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड आता है। वो कहता है कि ये शील्ड तुम्हें किसी भी पावरफुल अटैक से प्रोटेक्ट करेगी और तुम्हें कुछ भी नहीं होने देगी। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि सच में। इसी के साथ वो यहाँ पर देखता है कि जो बंदा है वो डायरेक्ट यहाँ पे उस पुलिस वाले पर अटैक करने
के लिए आ रहा है। और इसके साथ जो सैम होता है वो अपनी जो शील्ड होती है उस बंदे की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये लो अपने आप को प्रोटेक्ट करो। सिस्टम कह रहा होता है ये मैंने तेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए दी थी तो किसी और को कैसे दे सकता है। इसके साथ जो पुलिस वाला होता है वो अपने हाथ में वो शील्ड ले लेता है और सोच रहा होता है क्या इस शील्ड को जो बता भी पाएगी उसके उसने पावरफुल अटैक से। लेकिन वो कहता है कि नहीं, मुझे सैम के ऊपर भरोसा करना चाहिए और कोई चीज़ भी तो नहीं है जो मैं अभी कर सकता हूँ। इसके साथ वो अपनी शील्ड को आगे कर लेता है। अब वो दिखाया जाता है वो शील्ड से जैसे ही उस बंदे को पंच टकराता है और पंच टकराते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और जब भी होती है वो चारों तरफ से शटर खुल जाती है। अब यहाँ पे सैम सोच रहा होता है कि वो जिंदा भी बचा होगा। अब वो दिखाया जाता है सारे के सारा इम्पैक्ट जो होता है वो लेडी भी बहुत दूर से देख रही होती है और कह रही होती है कि हमें फाइट के लिए रेडी होना होगा। इसके साथ वो अपने असिस्टेंट को कहती है जल्दी से चलो, अब हमें यहाँ पे फाइट के लिए रेडी होना है। और पीछे से हमें दो बंदे को दिखाया जाता है जो अभी कुछ देर पहले ही अवेकन हुआ है और जो कि अब इन दोनों की टीम में आ चुके हैं। यहाँ पर ये असल में और कोई नहीं बल्कि सैम के फ्रेंड होते हैं। वो कह रहे होते हैं तो लेडी हमारी पावर अवेकन हो चुकी है और हम लोग फाइट के लिए रेडी हैं। तो कह रही होती है तो चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ और तुम न्यू भी हो तो ज़्यादा अपनी पावर का इस्तेमाल या शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। तो लोग कह रहे होते हैं कि हाँ बिल्कुल। इसके साथ अब हमें कहा जाता है कि वो लोग यहाँ पर टेलीपोर्टेशन स्किल को यूज़ करने लगते हैं जिस वजह से वो लोग डायरेक्ट दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और इसके साथ अब हमें दिखाया जाता है यहाँ पर उस बंदे को जो कि कह रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार मेरे पंच के साथ क्या हुआ है। तो यहाँ पर दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस वाला होता कह रहा होता है ये क्या हुआ है। सैम कह रहा होता है सिस्टम जरा बताना क्या यार उसके साथ हुआ क्या है। सिस्टम कह रहता है जो भी पंच से टकराता है वो उसके हाथ उसके वहीं पे चिपक जाते हैं और उसको निकालना बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है। और यही बात तो मैं बता रहा था और इसे आसानी से तो उस बंदे को बता सकते हो, यहाँ पर उससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन है। ये बात सुनते हो सैम कह रहा होता है इसका मतलब क्या वो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता, हमारे पास पूरे का पूरा ऑप्शन है उसे पीटने का। तो यहाँ पे सिस्टम कह रहा होता है हाँ बिल्कुल तुम कुछ भी कर सकते हो, अभी वो अपने आप को मूव नहीं कर पाएगा। तो सैम यहाँ पे अपने हाथ में वो ईंट लेता है और दौड़ता हुआ जाता है और कहता है तो बहुत देर से परेशान कर रहा था मेरे को, मेरा डेविल फेस देखना है क्या। इसके साथ वो यहाँ पे ईंटों से उसे मारने लगता है। उस बंदे की तो हालत खराब हो चुकी थी और लगातार वो सैम से पिट रहा होता है। सैम उसे 1 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ता और लगातार पीटता रहता है। उस बंदे के मुंह से खून आ चुका था, उस बंदे की हालत खराब हो चुकी थी। सैम तो उसके टांगों के बीच में भी एक बार किक कर देता है कि तभी यहाँ पर सबकी एंट्री होती है टेलीपोर्टेशन से। तभी यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं देखो वहाँ पर बहुत खतरनाक फाइट हो रही है और लगता है कि वो लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, हमें जाकर और बचाना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पे वो लड़की क्या रही होती है कि जो भी है अपनी जगह पे खड़ा हो जाओ वरना मैं यहाँ से फायर कर दूंगी। सैम के दोस्त सोच रहे होते हैं कि यार सैम यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके साथ वो लेडी सोच रही होती है कि यार यहाँ पे चल क्या रहा है। जब वो ध्यान से देखती है तो उस पता चलता है कि नंबर 9 का जो एलियन किलर है जो बहुत पावरफुल किलर में से एक है उसको तो सैम ने डिफीट कर दिया है। और जब यहाँ पर सैम को डिफीट करके इसके ऊपर पैडल किया जाता है वो कह रहा होता है कि मैं तो अब जिंदा नहीं छोड़ने वाला। सैम उसके हाथ से वो ब्रेसलेट भी निकाल लेता है ताकि वो ब्रेसलेट इन फ्यूचर सैम को ही यहाँ पे पावरफुल बनने में मदद करे। तो यहाँ पर लेडी कह रही होती है हे तुम आखिरकार तुमने उसे कैसे हराया, वो तुम्हें पता भी है कितना ज़्यादा पावरफुल खतरनाक किलर है। तो यहाँ पर उसके दोस्त कह रहे थे सैम भाई तुम तो यार कमाल हो यार, तुमने तो यहाँ बस किलर को इतनी आसानी से हरा दिया, मुझे पता था तुम हर चीज़ में टॉप पर आते हो, तुम तो हमसे भी बेस्ट हो। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो दोनों भागते हुए जाते हैं और कहते हैं सैम भाई हम तुम्हारी मदद करेंगे उस बंदे को पीटने में, हमारे लिए भी छोड़ दो। तभी दूसरा बंदा कहता है मैम देखो ना उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ दिया है और उन दोनों ने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। वो लेडी कहती है अबे गधे उसने किसी और ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया बल्कि वो उसके दोस्त है, इसी वजह से वो लोग यहाँ पे मस्ती करने गए हुए हैं। उधर कह रहा होता है कि यार ऐसा कैसे। तभी यहाँ पे वो लेडी कह रही होती है सैम मैं तुम्हें बता दूँ कि तो हो सकता है कि तुमने यहाँ पर इस बंदे को डिफीट कर दिया होगा पर आने वाले जो लोग हैं उनको डिफीट करना नामुमकिन है। इसके साथ वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और यहाँ पे वो लेडी कहती है कि ठीक है। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम होता है वो सामने उस लेडी के आता है और कह रहा होता है देखा ना मैं पावरफुल और तुम कह रही थी कि मैं बिल्कुल भी पावरफुल नहीं हूँ। लेकिन वो लेडी उसको एक बार भी यही कहती कि तो पावरफुल है कुछ भी, वो डैगो से इग्नोर करते जाती है और कहती है या मैं इस बंदे को यहाँ से लेके जा रही हूँ अपनी हिरासत में लेने के लिए और जिसके साथ यहाँ पर तो जो करना है करते रहे। लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है जो कि कह रहा होता है कि तुम इसे अपनी हिरासत में नहीं ले सकते क्योंकि इस बंदे को तो मैं लेके जाऊंगा, मैंने इसको डिफीट किया है। और इसके साथ वो कहने लगता है कि बाकी चीज़ इधर की मैं देखूंगा। तो यहाँ पर लड़की कह रही होती है ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा बड़ी है और वहाँ पर प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है तो मैं लेके जाऊँगा। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है कहीं यार अब क्या हो गया यहाँ पर। दूसरी पुलिस वाला से बुलाता है और कह रहा होता है अगर तुम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आएगा तो यहाँ पर मैं इस बंदे को लेके जा सकता हूँ तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जा। लेकिन तभी वो लेडी भी सब ऑफर देने लगती है और वो लेडी कहती है सैम मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ सकती हो तो फिर यहाँ पर ये बॉडी मेरी हो जाएगी तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाओ। इसके साथ वो कह रही होती है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं है। सैम सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करूँ। इसके साथ यहाँ पर दोनों के दोनों उससे लगातार ऑफर दे रहे होते हैं। सैम के मुँह से तो बिल्कुल बाहर निकल जाता है। वो सोच रहा होता है कि सच में यार मेरे को ऐसे कैसे ऑफर मिल सकते हैं। उसके दोस्त सोच रहे होते हैं सच बताओ ना यार तो भाई तो हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। उसको तो दोनों तरफ के टीम के बंदे ऑफर दे रहे हैं कि तभी हमें दिखाया जाता है उस तीसरे बंदे की आँख हो जाती है जिसे सैम फाइट कर रहा था और तभी वो यहाँ पे अपने दिल पे एक
रेड बटन होता है उसे दबा देता है। यहाँ वो लेडी कह रही होती है आखिरकार वो क्या है। इसी के साथ वो सैम को दूर लेके हट जाती है और पुलिस वाला भी वहाँ से भागता है क्योंकि वो अपने आप को खुद को ब्लास्ट करके खत्म करने वाला था और इसी के साथ वो अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उस बंदे का जो काम होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। वो लेडी सैम के ऊपर आ चुकी थी और जब सैम यहाँ पर उसको देख रहा होता है, सैम कह रहा होता है वाह यार इसका दिल कितना अच्छा है, इसने तो मेरी जान बचा ली है। इसके साथ यहाँ पर उसके मुंह से बिल्कुल पानी आ रहा था, लेकिन तभी वो लेडी कहती है यार ये बास्टर्ड बिना। इसके साथ वो यहाँ से हटती है और कह रही है कि देख लेना तुम्हें जो जिस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना है वो तुम्हारी मर्जी है। इसके साथ वो यहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर सैम कहता है 1 मिनट मुझे तुमसे कुछ काम है, प्लीज़ मेरी बात सुनो। तभी वो लेडी रुक जाती है और यहाँ पर सैम कह रहा होता है मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। और लेडी पूछती है कि आखिरकार क्या बात है। तो सैम उसे बताता है कि यहाँ पर तनु को अपने साथ लेके चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर तनु को मतलब कैंसर है 3rd स्टेज का, जिससे वो एक ही दिन में मरने वाली है। तो यहाँ पर वो उसके साथ भेज देता है ताकि वो तनु को कुछ टाइम के लिए फ्रीज करके रखे, जिस वजह से तनु की जो लाइफ स्पैन है वो 10 से 15 दिन हो जाएगी, जिससे सैम को कुछ टाइम मिल जाएगा। और वो लड़की कहती है कि जब तक कि मेरे पास सेफ रहेगी। इसके साथ सैम सोच रहा होता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। उसे तनु की जान किसी भी तरीके से बचानी थी क्योंकि वो उसका बचपन का प्यार था। इसके साथ हमें दिखाया जाता है वो सिस्टम को अपीयर करवाता है और सिस्टम उसे बताया जाता है कि तनु को ठीक करने में आखिरकार कौन कौन से ड्रग्स का यूज़ किया जाने वाला है, क्योंकि उसी के बिना तो यहाँ पे तनु का कैंसर बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। और वो 10,000 यहाँ पे पॉइंट मांगता है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। सिस्टम कहता है तुम्हें पता है कि इंसान की जान के बदले में 10,000 पॉइंट कुछ भी नहीं है। ये बात सुनते हुए सैम कह रहा होता है लेकिन 10,000 पॉइंट बनाना तो मेरे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि आखिरकार मैं यहाँ पर 10,000 पॉइंट कैसे बना पाऊंगा। तभी यहाँ पर उसको एक कॉल आता है और सैम जैसे ही पिक करता है तो उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, जहाँ पर वो लड़की कहती है कि मैं उस कंपनी की यहाँ पर सबसे टॉप शेयर होल्डर बन चुकी हूँ और इसके साथ मैं चाहती हूँ कि तुम आके मेरे से मीटिंग करो। तो सैम कहता है कि ये मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। इसके साथ वो लड़की उसको एड्रेस बता देती है और बोलती है कंपनी के अंदर ही। तो यहाँ पर सैम कहता है कि ठीक है मैं मीटिंग में आ जाऊँगा। उनके टाइम भी फिक्स हो जाता है। अब यहाँ में दिखाया जाता है वो लड़की से बात करने के बाद फ़ोन कट करती है और अब यहाँ पे अपनी सिक्योरिटी को कहती है कि अब हमें रेडी रहना होगा, क्योंकि मुझे उसके शेयर्स चाहिए, क्योंकि मुझे अब यहाँ पर कंपनी का हेड बना है। ये बात सुनते हुए बंदा कह रहा होता है ये होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि उस बंदे को भी हरा दिया है जिसे शायद आप कभी भी हरा नहीं सकती थी। लेकिन वो लड़की कहती है मैं कुछ भी नहीं जानती। अब हमें दिखाया जाता है जो सैम है वो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आता है, क्योंकि उसके दोस्त अब यहाँ पे सैम के असिस्टेंट बन चुके हैं। पर के साथ उसके साथ आते हैं और कह रहे होते हैं सैम भाई यार तुम्हारी कंपनी तो बहुत गजब की है। कि तभी सैम यहाँ पे ऑफिस रूम के सामने पहुँचता है और कह रहा होता है कि तुम लोग भाई रहना, अगर कुछ खतरा दिखे तभी अंदर आना। इसी के साथ वो कह रहा होता है कि क्या बात हो रही है। उस अंदर से आवाज़ आती है कि हमें सारे के सारे शेयर्स लिए नहीं होंगे। कि तभी सैम अंदर एंट्री करता है और सैम को देखते हुए मतलब कह रहे होते हैं तो आखिरकार तुम आ गए। वो जो सोलो होता है उसका यहाँ पे चाचा आया होता है और वो कह रहा होता है कि तुम लोगों ने ज़बरदस्ती मेरे जो यहाँ पर भाई था उसके शेयर्स लिए हैं, इसका मतलब मैं तुमसे शेयर्स लेके इस कंपनी को वापस से ले सकता हूँ। ये बात सुनते वो लड़की कह रही होती है ऐसा मुमकिन नहीं है। कि तभी यहाँ पर सैम कह रहा होता है ओए 1 मिनट, वो सारे के सारे शेयर तो मेरे नाम पे है, तो बात मेरे से होनी चाहिए। इसके साथ वो लड़की कह रही होती है कि सैम अभी तुम बीच में नहीं पड़ा, लेकिन तभी दिखा था तो बंदा कह रहा होता है लगता है अब तो बीच में पड़ी गया, मुझे पता है सारे के सारे कांड तो नहीं करवाए हैं, तो तुम जिंदा भी यहाँ से वापस नहीं जाने वाला है। इसी के साथ वो यहाँ पे अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि जाओ उसके ऊपर अटैक कर दो। सैम बिल्कुल शांत होकर खड़ा होता है। अब हमें दिखाया जाता है जैसे ही वो बॉडीगार्ड उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है अपनी पूरी पावर से, और सच बताओ तो उस बॉडीगार्ड के बाद भी की एनर्जी हो रही है। और जैसे ही सैम के ऊपर अटैक करने के लिए आता है अपने पूरे फायर पंच के साथ, सैम वहीं पे खड़ा होता है। वो लड़की सोच रही होती है सैम अपने आप को मूव क्यों नहीं कर रहा, वो शायद उससे बच भी नहीं सकता। उसका असिस्टेंट सोच रहा होता है अब सैम को बचाना नामुमकिन है, वो तो अपनी जान गंवा देगा क्योंकि एक पावरफुल पंच उसके सामने आ रहा है। बंदा कह रहा होता है बस सुपर पावर है जिससे सैम तो नहीं बच पाएगा। सैम सोच रहा होता है लगता है लोग को पता भी नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ। इसी के साथ उसने हाथ में जो ब्रेसलेट पहना हुआ था उसकी पावर को अवेकन करता है और इसी के साथ जो पंच होता है वो भी उस बंदे की तरफ बढ़ा देता है। उन दोनों के पंच आमने सामने आते हैं और दोनों के पंच टकराते हैं और पंच टकराते ही वहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है और सैम तो अपनी जगह पे होता है, पर वो बंदा दूर जाके गिरता है। 2-3 वॉल्स भी टूट जाती है और सामने आने वाला सारा सामान टूट जाता है। उसके दोस्त कह रहे होते हैं सैम भाई तुम तो कमाल हो यार, क्या पंच था यार, इतनी ज़्यादा पावरफुल पंच। इसके साथ वो बंदा हैरान हो जाता है और सोच रहा होता है ऐसा कैसे हो सकता है, इस बंदे के पास ये पावर कैसे आ सकती है। इसके साथ वो सोच रहा होता है और तभी वो दिखाया जाता है वो लड़की सोच रही होती है ये बंदा तो सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सैम सोच रहा होता है ये ब्रेसलेट तो यार बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मुझे इसको अपने पास ही रखना चाहिए। इसके साथ बंदा कह रहा होता है चाहे कुछ भी हो लेकिन तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगा ऐसे, अब तो मैं यहाँ पर मुझे अपने सारे के सारे शेयर देने होंगे। तो यहाँ पर सैम कह रहा होता है देखो यार बाकी का काम मैं तुम दोनों पे छोड़ता हूँ। तो उसके दोनों दोस्त कहते हैं कि हाँ बिल्कुल भाई। और इसके साथ वो कह रहे होते हैं वैसे भी हम लोगों ने अपनी पावर का कभी अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया है, तो क्यों ना आज इस्तेमाल किया जाए। उसका एक दोस्त जो होता है वो यहाँ पर अपनी पावर का पहले इस्तेमाल करने की बात करता है और
हमें दिखाया जाता है उसकी पावर हीटिंग होती है। और तुम्हें बता दो ये वो वाली हीटिंग नहीं है, ये दूसरी टाइप की हीटिंग है, जिस वजह से उस बंदे को अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट महसूस होने लगती है। और इसी के साथ वो कह रहा होता है कि मुझे तो कुछ करने का मन कर रहा है और अपने सारे के सारे कपड़े उतारने लगता है। और यहाँ पे उसका दोस्त इतना ज़्यादा उसको बॉडी को हीट करने लगता है कि वो बंदे तो अपने सारे के सारे ही कपड़े उतार लेता है और बिल्कुल नंगा हो जाता है। वो लड़की कह रही होती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, वो अपने आँख बंद कर लेती है। और यहाँ पे सैम और बाकी उसके दोस्तों के मुंह से तो बिल्कुल पानी आ जाता है। वो कह रहे होते हैं ये नंगा पुंगा कर क्या रहा है भाई, ये क्या कर रहा है यहाँ पे। तभी उसका दूसरा दोस्त कहता है ठीक है अब मेरी बारी है, मैं अपनी पावर का यूज़ करूँगा। और जैसे ही वो अपनी पावर का यूज़ करता है तो हमें पता चलता है उसकी पावर कुछ अलग ही लेवल की है। सैम कह रहा है नहीं यार तुझे इस पावर का यूज़ नहीं करना चाहिए था। और वो सबके सब यहाँ से भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं अगर इसकी पावर ने अपना पूरा दम दिखा दिया तो इस बिल्डिंग को शायद 5-6 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। वो तो कह रहा था मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और वो नंगा पुंगा यहाँ पे बहुत बड़ा कांड कर देता है, पूरी की पूरी बिल्डिंग ही सड़ जाती है। हमें दिखाया जाता है चारों तरफ से बदबू आ रही होती है। सैम बाहर जाके खड़ा होता है और कह रहा होता है यार ऐसी पावर का कभी यूज़ मत किया कर यार, बिल्कुल सांस नहीं लिया जा रहा मुझसे। तो मैं अब इस वीडियो के एंड में कोई हुकूक नहीं देने वाला कि तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड पे जाना ही पड़े। मैं तुम्हें बता दूं इसके आज से ज़्यादा चैप्टर अब रिलीज़ नहीं हुए हैं। मैं इस वीडियो के बाद अगर इसका नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट पार्ट बनाने की कोशिश करूं तो वो शायद 20 से 30 मिनट का होगा, क्योंकि इसके आगे के चैप्टर अभी रिलीज़ नहीं हुए हैं फिलहाल, ठीक है। ये ऑन गोइंग मानवा है और इसके आगे के चैप्टर रिलीज़ नहीं है, तो इस वजह से मैं 20 से 30 मिनट की वीडियो बना पाऊँगा, जो कि इस चैनल पर तो अपलोड करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं मेन चैनल पर सिर्फ 1 घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैं किसी और चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो प्लीज़ यार कम्युनिटी पोस्ट चेक किया करो। और भाई कम्युनिटी पोस्ट ही तो है मेरे चैनल का जो कि सारी डिटेल्स तुम्हें दे देगा। और कम्युनिटी पोस्ट को आके सैटरडे को जरूर चेक किया करो, या फिर जब ये वीडियो रिलीज हो उसके 2-3 बाद ही कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना। मैं तुम्हारे लिए उसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूंगा एक दूसरे चैनल पे, तो चैनल पे जाकर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को देख लेना। बाकी तुम लोगों से कुछ और बात भी शेयर करनी थी। बात ये थी कि असल में मेरे चैनल पर अभी जितने सब्सक्राइबर हैं उसके बाद मैं चाहता हूँ कि 28K पे मैं एक बार लाइक करूँ, तो यार प्लीज़ से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। एंड यार देखो हर किसी को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वही लोग सब्सक्राइब करना जो सच में यार हमारी कम्युनिटी का मेंबर बनना चाहता है। और अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब करने की, क्योंकि आप फालतू में सब्सक्राइब करते हो तो फिर वीडियो देखते नहीं हो, तो इसलिए सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिलहाल अभी मैं एक बंदा जो है मेरा मतलब पुराना दोस्त रह चुका है, इस टाइप से तुम कह सकते हो, मेरे को अभी थोड़ा सा उसको सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि उसका चैनल चल ही रहा है, उसका चैनल बल्कि मेरे से बेहतर ही चल रहा है, ठीक है। लेकिन जब मेरा बिल्कुल भी सब्सक्राइबर नहीं था, लाइक 0 सब्सक्राइबर था ना, उस टाइम में उस बंदे ने मेरी हेल्प की थी, जबकि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और जानते तो अभी फिलहाल वैसे भी नहीं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि उसने उस टाइम पे जो मेरे ऊपर एहसान किया था मैं उसको चुकाना चाहता हूँ। बस इसलिए मैं चाहता हूँ कि एक दिन ऐसा है जब मेरा कुछ सब्सक्राइबर मतलब 5-6 सब्सक्राइबर ही उससे ज़्यादा होना, तो मैं इसके लिए कम्युनिटी पोस्ट करूँ। बस उसी चीज़ का मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत हेल्प होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट कर देना प्यारा सा, बहुत अच्छा लगा था। लाइक टाइम तुम लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, तो इस बार भी अच्छे कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो और भी तगड़ी लाऊंगा, तो वेट करना और सैटरडे को मिलते हैं। तो बस पेन को तू गेन कर सब सीख जाएगा, वीरे थोड़ा सा तू वेट कर तू जीत जाएगा। मंजिल आ चुकी करीब, बस है थोड़ा सा बचा, माना पहले था गरीब पर अब थोड़ा ना रहा। दिखे आसमां में तारे उन्हीं तारों के बीच तू